चलो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला स्क्रीनशॉट सौरभ जी का चेक कर लेते हैं एक बार, उसके ऊपर में हम डिस्कशन करते हैं। एमके जी गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। सब लोग एक बार सौरभ जी का पहला देखो ट्रेड, इन्होंने जो भी ट्रेड लिया है उस चीज का एक्सप्लेनेशन सब लोग बताओ। इन्होंने जो फेसबुक INC OTC में जो ट्रेड लिया है अपवर्ड डायरेक्शन का जो कि डाउन ट्रेंड में इन्होंने लिया था, क्या वो ट्रेड सही है कि नहीं, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल के लिए दो कि क्या इन्होंने सही किया है सौरभ जी ने। जो कि पहली ट्रेड है सौरभ जी की फेसबुक INC OTC में, एक बार चेक करो सब लोग। अंश कश्यप जी ने कहा है यस सही है, शाहरुख जी ने कहा सही है सर। सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। आपको लगता है गलत है तो गलत बोल दो, सही लगता है तो सही। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शायद मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी लोगों के कमेंट लेट मी चेक। ब्रदर सपोर्ट ब्रेक है, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं ब्रदर, कमेंट सेक्शन में ही चेक करो। एमके जी से मैं देखो, मैं अच्छा स्क्रीन शेयर भी चालू कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन शेयर भी मैं यहाँ पर चालू कर देता हूँ, ठीक है। और लेट मी ओपन द जूम अगेन। सब लोग एक बार चेक करो, ठीक है। स्क्रीन सब लोग वो चेक करो, ये जो स्क्रीनशॉट है ये वाला, ठीक है। ये पहला वाला देखो, यहाँ पर जो भी इनका था स्क्रीनशॉट, इस चीज़ को सब लोग देखने की कोशिश करो, क्या यहाँ पर सही है अपना स्क्रीनशॉट। नॉट विजिबल, नॉट अवेलेबल, अब तो अवेलेबल हो गया होगा। बिलियनडेयर जी का कहना है कि ब्रेक है। चेतक जी ने कहा सर मुझे लगता है कि OTC में एनालिसिस काम नहीं आता है सभी जगह। जी बिल्कुल चेतक जी, मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ। इसी वजह से एनालिसिस में कहा जाता है कि आप एक बार टेस्ट करें, सही लगता है तभी यूज़ करें। अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो OTC पेयर्स में कहीं ना कहीं उल्टा काम करता है, एनालिसिस मान के चलो उल्टा काम करता है। अभी इनका अगर देखा जाए सौरभ जी का ये वाला पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट भयंकर डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है, राइट। और यहाँ पर क्या है, ऐसे आया, एक करेक्शन किया, फाइनल ब्रेक डाउन किया। तो अभी क्या हुआ कि इस कैंडल से जहां से ब्रेक डाउन कर चुका है, अब मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि इन्होंने बीच में, अच्छा एक सेकंड, मुझे अब पता चला, इन्होंने सौरभ जी ने जो है बीच में कैंडल में यहाँ पर ओपनिंग की है। मतलब कैंडल पहले यहाँ था, फिर नीचे जब आया तो इन्होंने यहाँ पर ट्रेड लगाया, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि ये विक छोड़ करके ऊपर मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी एनालिसिस इनका कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, बट कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज्यादा है इस चीज को विन करने के लिए, बिकॉज हैवी डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है, ठीक है। और विनिंग के चांसेस कुछ हो सकते हैं क्योंकि यहां से बायर्स का रिजेक्शन था, थोड़ा सा बायर्स का सपोर्ट है, हल हो सकता है आप विन कर जाओ, अन्यथा बहुत ज्यादा मुश्किल चांसेस है कि यहां पर विन हो गए। तो एक बार सौरभ जी ये चीज जरूर बता देना कि फेसबुक INC OTC का आपका ट्रेड विन गया था फिर या लॉस। मेरे हिसाब से ये ट्रेड रिस्की है, बट हाँ अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता तो उसके बाद मैं शायद जो है अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेता फिलहाल के लिए, है ना। तो एमकी सर इस कैंडल के बाद डाउन, मैं बिल्कुल ब्रदर। सौरभ जी ने कहा है कि डीप विन सर, तो यहां से इनका कहना है कि यहां से रिवर्सल ले लिया होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइस, यही होता है OTC में, सबका यहां पर मेंटालिटी क्या कह रहा है कि डाउन डाउन जाओ, लेकिन क्या हुआ, OTC में सेम वही चीज हुआ, आपका चला गया। और सौरभ जी ने भी कहीं ना कहीं यहां से नीचे से लगाया था, ठीक है। अब नीचे से वही चीज मैंने क्या कहा, रिजेक्शंस यहां पर मिले थे और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल था, तो सपोर्ट लेवल पर जैसे ही आया सौरभ जी ने ट्रेड लगा दिया था, तो इन्होंने विन कर लिया, काफी अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से अगर ऐसी जगहों पर ट्रेड लगा रहे हो तो कम अमाउंट से हमेशा लगाना, ठीक है। अब एक अन्य ट्रेड सब लोग देख लो, EURUSD OTC का, जो कि सौरभ जी ने लगाया है। इसमें हम कुछ सीखे हैं सर OTC में प्रैक्टिस में। ब्रदर अपना एक्सपीरियंस जो भी आपने लर्निंग किया है, अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो शेयर जरूर करना लोगों के साथ में, ताकि बाकी लोग भी प्रॉफिटेबल हो सके। सर वो ट्रेंड लाइन है ना वहाँ, प्लीज कंफर्म। ट्रेंड लाइन शायद आप इस चीज का पूछ रहे हैं ब्रदर, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये जो कुछ लगाई गई हैं ये वाली मूविंग एवरेजेस हैं। ये जो रेड लाइन इन्होंने लगाया है ये जिगजैग पैटर्न है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रेंड लाइन यूज नहीं किया है सौरभ जी ने, जिगजैग यूज किया है और कुछ मूविंग एवरेजेस का यूज किया है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज वगैरह एवरेज प्राइस नापने के लिए यूज किया जाता है। चलो एक बार हम लोग दूसरा, सौरभ जी ने कहा EMA 50 यूज किया है उन्होंने, ठीक है। तो गाइज एक बार फिर से आओ, इसमें EURUSD OTC का ट्रेड देखो सब लोग, इन्होंने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है, तो देखो एग्जैक्टली यहाँ ने इन्होंने ट्रेंड का फायदा उठाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही ट्रेड लगाया। और इस चीज को एक बार कंफर्म करो सब लोग, क्या इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लगाना सही था कि नहीं।
रियल मार्केट के हिसाब से गलत है, कैंडल विक छोड़ रहा है और कैंडल छोटी है। जी बिल्कुल चेतक जी, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सपोर्ट लेने की इस जगह से कोशिश कर रहा है, राइट। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो डाउन का ट्रेड तब लेना चाहिए जब ये इसको ब्रेक कर दे, राइट। और यहाँ पर हो सकता है कि ये जो मोमेंटम चल रहा था, अपना मोमेंटम चल रहा था यहाँ पर, ये जो मोमेंटम अपना चल रहा था, इस मोमेंटम की वजह से काफ़ी चांसेस हैं कि सौरभ जी ने यहाँ पर हो सकता है विन किया हो, या फिर छोटा सा विन किया है, डीप विन किया है, मुझे नहीं पता। तो सौरभ जी एक बार आप अपना यहाँ पर बताइए। विजय जी ने भी कहा है बहुत रिस्की है, नो मार्केट सपोर्ट लेवल पी है। जी बिल्कुल ब्रदर, मैं आप सब लोगों से एग्री करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेड मानी जाएगी सौरभ जी की, जो कि सपोर्ट पर ही इन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कैंडल्स जो है कमजोर होती हुई नजर आई हैं, उसके पहले बायर्स की भी प्रेजेंस थी, राइट। तो एक बार जरा ब्रदर आप बता दो ये चीज। सौरभ कहाँ गए सौरभ जी? मेरा ऑडियो ऑन करो सर तो ओटीसी का ये ट्रिक बता दूं। ठीक है सौरभ जी, मैं आपको बस थोड़ी देर में ऑन कर रहा हूं। ये चीज ब्रदर बताओ सौरभ जी कि ये जो है आपका विन गया था यूरो यूएसडी ओटीसी या फिर लॉस हो गया था, क्या इसका पॉइंट था? एक बार इस चीज को क्लियर कर दो, देन वी विल डिस्कस द अनदर स्क्रीनशॉट ऑफ योर। और बाकी क्लास का टेंशन मत लो सब लोग, क्लास का मैं मैनेज कर लूंगा। विन गया था सर, ठीक है। सौरभ जी का ये ट्रेड भी विन हो गया था, देख सकते हो गाइस आप लोग, बट मेरे हिसाब से कम अमाउंट लिया होगा। अगर रियल में ट्रेड करोगे सौरभ जी तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स जो भी भेजे हैं इस डायरेक्शन में आपको कम ट्रेड लेना है। फिलहाल के लिए जो आपका ये वाला स्क्रीनशॉट है इसमें आपकी ट्रेड के साथ में मैं एग्री करता हूं, ठीक है। लेट्स सी कि अपने स्टूडेंट में से कितने लोग जो है यहां पर एग्री करते हैं। सब लोग प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, क्या यहां पर फेसबुक आईएनसी और टीसी का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड सही है? प्रीवियस सपोर्ट पर कैंडल में बहुत बड़ा विक है। सौरभ जी का माइक खोल दीजिए, मैं बिल्कुल बता थोड़ी देर में खोल देता हूं। एग्री एग्री, ये सही है, बिल्कुल देख सकते हो सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सही कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन करता है और फाइनली यहां से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं और उसी के बाद में यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया जाता है जो कि विनिंग के चांसेस बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी देख लो एक बार कि यहां पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मद्देनजर रखते हुए कि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है, साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस है, बट एक अच्छा कंफर्मेशन हमको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मिला है। तो यहां पर हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जरूर लेंगे, बट कम बैलेंस के साथ में लेंगे, ठीक है। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि इसने अभी तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया है। जब ये इस लेवल को हाई कर देगा तो मान के चलो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। फिलहाल के लिए इस पॉइंट पर हमें कम बैलेंस का ट्रेड लेना चाहिए। तो एक बार सौरभ जी इसका भी क्लियर कीजिए कि क्या ये आपका ट्रेड विन हुआ था फेसबुक आईएनसी और टीसी में? सर ये ठीक है, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल। जी बिल्कुल ब्रदर। तो सौरभ जी प्लीज एक बार अपना ये बता दीजिए, विन है, ठीक है। सब लोग देख सकते हो सौरभ जी ने कहा हुआ है कि ये ट्रेड इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विन किया है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, जी बिल्कुल गाइस यहाँ पर देख सकते हो सेम वही हुआ। सौरभ जी की ट्रेड थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है, उसके बाद में थोड़ा सा बस इनके लेवल के पास से ही गुजर के गई, ठीक है। तो थोड़ा सा मान सकते हो कि थोड़ा सा अपने को यहाँ पर रिस्क ज़्यादा उठाया गया, बट हाँ ठीक है। अब जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो इस तरीके के ट्रेड्स ले सकते हो और इसी तरीके से सब लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार जो है सौरभ जी का फिलहाल यहाँ पर कहाँ गया, सौरभ जी का जो है माइक जो है यहाँ पर सौरभ सुमन, ठीक है। ठीक है सौरभ जी, मैं एक सेकेंड, आस्क टू अनम्यूट, ठीक है। मैंने सौरभ जी को जो है अनम्यूट कर दिया है, एक बार आप चेक कर लो सौरभ जी, आप अपना हिसाब से अनम्यूट करके यहाँ पर फिलहाल के लिए जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस कर सकते हो। गुड इवनिंग ब्रदर। जी ब्रदर। हेलो जी जी सौरभ जी, आप अपनी बात रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हो। सर सिर्फ स्क्रीनशॉट जो था ना फेसबुक ओटीसी का, वो आप स्क्रीन पे विजुअल कर दीजिए तो मैं बता दूंगा सर। एक सेकेंड लेट मी चेक फेसबुक। सेकेंड वाला सर, जो रेसिस्टेंस के जो सपोर्ट के पास था ना सर, ये वो वाला।
हाँ हाँ, बस यही ओके। इसके पहले वाला सर, इसके पहले वाला, नहीं नहीं सर, इनसे पहले। दिस वन। हाँ ये सर, ये इसमें से जब भी हम OTC में हम ट्रेड करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं, ये जब डोजी कैंडल जो बन रहा है ना सर, इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि बायर्स आएंगे। और हम हमेशा देखे हैं, लगभग हम बता ही रहे 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं हम। इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं कि जब भी ये डोजी बनता है ना सर, उसके बाद मार्केट जो है इस लेवल तक आएगा या इसके नीचे ही आता है। 90% चांस हम देखते हैं कि उसके नीचे ही आता है, उसके बाद ऊपर जाता है। इसीलिए ये ट्रेड हम विन किए सर। और दूसरी बात, हम अक्सर जब 2 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल रखते हैं, 2 मिनट में जब हम रखते हैं ना सर, तो 1 मिनट का जो मूव रहता है ना कैंडल का, जिस डायरेक्शन में रहता है, और दूसरा मिनट जस्ट उसका विपरीत जाता है। ये मैंने इस पे आज ट्रेड किया, और मैंने इस पे 10 ट्रेड लिया होगा सर, यही टाइम फ्रेम पे। 2 मिनट का कैंडल, 1 मिनट में देख रहा हूँ कहाँ है कैंडल, और जस्ट उसका अपोजिट लिया। ट्रेड में मेरा 8 से 9 ट्रेड विन हुआ। तो यही मैं देखता हूँ सर कि इसमें ना पूरा अपोजिट चलता है। हाँ, डोजी वाला मैं ये कह रहा था कि डोजी जैसे कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग लेवल के पास अगर जैसे हैमर बनता है या फिर कुछ भी बनता है, हैंगिंग मैन बनता है ऊपर, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन होता है इसमें उल्टा है, मार्केट पहले इसके नीचे आएगा, उसके बाद दूसरा कैंडल फेस जाता है। जी बिल्कुल सौरभ जी, मैं माफी चाहूंगा आपका स्क्रीनशॉट हटाने के लिए। मैं दोबारा से ओपन कर देता हूं। एक्चुअली थोड़ा सा इशू होने की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ रहा था बार बार। तो बिल्कुल सही आपने कहा सौरभ जी। अब मैं कुछ पॉइंट आपके इसी स्क्रीनशॉट में जो भी आपने एक्सप्लेन किया, इसमें आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं व्यूवर्स को क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है। ठीक है गाइज, देखो मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि एक होता है एग्जॉशन मूवमेंट। ठीक है, जब किसी भी ट्रेंड का जो है आखिरी होने वाला होता है, वो कहते हैं ना कि जब भी दिया बुझने वाला होता है तो वो फड़फड़ाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा ये जो ट्रेंड होता है वो भी एक बार लास्ट एफर्ट अपना दिखाता है, एक लास्ट कोशिश दिखाता है। ये जो सेलर्स प्रेजेंट थे, अब यहाँ पर ये मान के चलो बायर्स की जो कंट्रोल कैंडल आई है, ये बायर्स के ही फेवर में तो क्लोज हुई है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सेलर्स के लिए ब्रेकर है, राइट। तो यहां से क्या हुआ, गाड़ी भागती हुई आ रही थी, अब ये ब्रेकर मिला। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो अब ब्रेकर लग गया, ब्रेकर पे स्लो हो गई गाड़ी, अब भीड़ के पास में आकर के बंद हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इस चीज को आप लोग याद रख सकते हो। गाड़ी बंद हो चुकी है, अब गाड़ी का जो दूसरा रूप है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकर की तरीके से काम किया, और सौरभ जी की इस बात से मैं टोटली एग्री करूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोटिस की है और ये ट्रेड मैं भी लगाता हूं। बट हाँ गाइस, इस चीज को ज्यादा अमाउंट के साथ में मैं कभी प्ले नहीं किया हूं, कम अमाउंट के साथ में प्ले किया, बिकॉज देयर आर मेनी चांसेस कि हम इस चीज को फेल भी हो सकते हैं अगर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ तो, क्योंकि हमारे पास में एग्जॉशन का भी मौका नहीं देखा। अच्छा, ये चीज वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज का बहुत अच्छा एक कंफर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। अगर आपकी प्रीवियस कैंडल्स जो है सेलर्स के बहुत ही ज्यादा फेवर में क्लोज होती हुई आई है, ठीक है, और उसकी बाद में एक कमजोर सेलर की कैंडल मिलती है, तो ये मान के चलो 90% चांसेस है कि आपकी नेक्स्ट कैंडल अभी भी फिर से एक बार सेलर्स के फेवर में क्लोज होगी। और इस चीज को कहीं ना कहीं सौरभ जी ने भी टेस्ट किया होगा। ठीक है, अगर उनको हो सकता है शुरुआत में छोटी छोटी कैंडल अगर सेलर पहले से ही कमजोर होते हुए नजर आए होंगे, तो हो सकता है कि उनको ये एग्जॉशन जो वाला जो कैंडल है वो ना देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अगर सेलर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा मजबूत होते हुए आए हैं और एक कैंडल पर उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से सेलर्स के लिए ही जाएगा। दैट प्रोसेस विल बी नोन एज एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। ठीक है, किसी भी पार्टी में, और ये चीज सेम हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी कई बार देखने को मिलता है। तो सौरभ जी, फिलहाल अगर आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप प्लीज क्लियर कर दे लोगों को, फिर देखते हैं लोग क्या कहते हैं। आई होप सौरभ जी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, एक बार आप चेक कर लो। नहीं सर, गिव मी अ सेकंड।
मैं सौरभ जी को गाइस चेक कर लेता हूँ। गाइस बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, प्लीज एक बार आप लोग क्लियर कर दो। मैं सौरभ जी को देख लेता हूँ, कहीं ये म्यूट तो नहीं हो गए हैं सौरभ जी। लेट मी चेक। सौरभ सुमन, एक सेकंड गाइस, सौरभ जी यहाँ पर म्यूट हो चुके थे, शायद मैं अपने को अनम्यूट किया तो सौरभ जी म्यूट हो गए थे। आस्क टू अनम्यूट, ठीक है सौरभ जी एक बार आप चेक कर लो, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ सर। जी आज हमने इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में ओटीसी में मतलब हम ट्रेड लिए, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, लगभग 47 से 45 कुछ ऐसा ही अच्छा लिया अच्छा, था जी जी ट्रेड। उसमें मैंने 5 मिनट का ट्रेड लिया था, 2 मिनट का, 3 मिनट जी जी का। बिल्कुल। हो क्या रहा था, मार्केट 3-4 मिनट तक अगर 5 मिनट का कैंडल है तो 3-4 मिनट तक नीचे डाउन ट्रेड है तो डाउन चल रहा है, और लास्ट का 1 मिनट में अप जा रहा था सर, है ना। जी आज का पूरा मार्केट हमने ऐसे ही देखा, तो आज यही साइकोलॉजी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा यही करता है, लेकिन जब देखे हम ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, तो हमने ट्रेड भी लिया 5 मिनट का, तो मात्र हम 5 मिनट के कैंडल पे 4 मिनट का ट्रेड ले रहे थे, 3 मिनट का कैंडल पे 2 मिनट का ट्रेड ले रहे थे, ऐसे मेरा बेहतर रिजल्ट आया। मतलब तो आप जो अगर वीक का वेट कर मार्केट, रहे थे कहीं ना कहीं। हाँ, अगर मार्केट को ओटीसी को जज करना है ना सर, तो थोड़ा सा अगर आराम से देख के टाइम फ्रेम, जैसे अगर हम 2 मिनट का कैंडल रख रहे हैं तो उसका लास्ट 15 सेकंड और 20 सेकंड का रिजेक्शन किधर जा रहा है ना, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ओटीसी बढ़िया काम करता है सर। एग्जैक्टली बिल्कुल ब्रदर। तो यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं सौरभ जी, जैसा कि आप देख सकते हो। शाहरुख जी का कहना है कि यहाँ पर ट्रेड कब लेंगे और यहाँ कितने मिनट का। देखो ब्रदर, ये चीज़ कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सौरभ जी ने क्या किया, कैंडल के हिसाब से ही ट्रेड लिया, लेकिन उन्होंने वेट किया कि मार्केट कब नीचे आएगा, ठीक है। तो एक विक बना और जैसे ही विक बना तो तुरंत उन्होंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये ट्रिक फॉलो की जाती है। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर जो है वो अपना ले लिया, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दिया ताकि इनके पास में एक सेफ मार्जिन बच सके, और उस वजह से कहीं ना कहीं, अच्छा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का हम देख रहे थे, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो इनकी ट्रेड जो है, कैंडल स्टार्टिंग में ये शायद लगाना चाह रहे थे, इनका नीचे लगा होगा, ठीक है। और एमके जी का कहना है, यस सर आज का मार्केट अपोजिट था, मेरा लॉस हुआ बहुत। देखो ब्रदर, लॉस हुआ बहुत, अगर ये चीज़ अभी भी अपने पॉइंट ऑफ माइंड में रखोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एक लिमिटेड रिस्क रखो, एंड ऑलरेडी जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ओटीसी रिस्की होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी एक बार देखते हुए चलो। भास्कर जी ने $108 का आज प्रॉफिट किया हुआ है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भास्कर जी, आपकी अर्निंग के लिए, फिलहाल के लिए, और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं हमारे साथ में आप लोग, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रिस्क कितना लिया था, तो सौरभ जी एक बार आप बता दीजिए कि यहाँ पर नहीं, अच्छा जैसे कि यहाँ पर सौरभ जी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि जो है डेमो में प्ले कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे बताया था कि ये मंडे से कहीं ना कहीं अपना रियल बैलेंस से चालू करेंगे, और फिलहाल के लिए इसलिए डेमो से कर रहे हैं, और मेरा प्रयास यही रहता है कि हम एक ही ट्रेड ले, अमाउंट उतना ही रखे जितना कि हम लाइव में कर सकते हैं। इसलिए आप मेरा हर कैंडल पे देखिएगा सर, मेरा एक ही ट्रेड रहता है, अमाउंट भी उतना ही रहता है जितना मैं लाइव मार्केट में अफोर्ड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, गेमलिंग नहीं। और इसमें भी उतना ही सोच समझ के हम करते हैं ट्रेड सर, कि जैसे लग रहा है हम लाइव में कर रहे हैं। एग्जैक्टली ब्रदर, इसी तरीके से करना हाँ, पड़ता है। ये नहीं सोचते कि डेमो में कर रहे डेमो मान के चलो, फिर अपनी साइकोलॉजी को पूरा बर्बाद कर देगा। और जैसे ही हम लाइव मार्केट में जाएंगे तो जो हमारी साइकोलॉजी इतने दिनों से डेमो में बिल्डअप होती चली आई है, बेकार वाली साइकोलॉजी, वो हमारी फिर इंप्रूव नहीं हो पाएगी, राइट। तो वो चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत करेगा अपने को। हाँ सर, और ओटीसी में सबसे अच्छा यही है सर, मतलब वेट कीजिए, मतलब 30 सेकंड वेट करते हैं ना सर, तो रिजेक्शन जहां से रहता है, जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो लास्ट का रिजेक्शन वो हमेशा आता ही आता है। हर कैंडल पे आप देख सकते हैं सर, प्रीवियस में भी यहाँ पे देखिए रिजेक्शन आया है। हर कैंडल में कहीं ना कहीं रिजेक्शन थोड़ा मिलता है, और इसी का फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 10 अगर 10 ट्रेड लिए तो 10 का 10 बीन होगा, लेकिन 10 में 7, 8, 6 ये तो जरूर 50% का चांस तो जरूर रहता है सर। बिल्कुल ब्रदर, ये और इसमें भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ था सर। रहता है ये चीज, अगर सही से कोई बंदा पकड़ ले जाता है और मनी मैनेजमेंट करता है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। मैंने भी कई बार क्या किया, अगर ये जो कैंडल देखते हैं, हाँ ये कैंडल है ना सर, आईएनसी में ग्रीन और रेड का,
हाँ 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 हाँ, इसमें जो ग्रीन और रेड का कैंडल है, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ले रहे हैं सर। हाँ और यहाँ से बिल्कुल। हम देख रहे हैं, इससे पहले वाला मेरा प्रीवियस कैंडल से 1 2 3 जहाँ पे मेरा ट्रेड लगा हुआ है, हाँ तीसरा हाँ कैंडल में हाँ रिजेक्शन था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसके बाद भी रिजेक्शन आया। बिल्कुल। फिर इस कैंडल में अचानक 15 सेकंड में इतना ज्यादा मतलब आ गिरा। गया, हाँ सेलर्स आए। एग्जैक्टली हम ये समझ गए कि ये फिर से जाने वाला है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये इसको ब्रेक कर ही नहीं सकता है सर। एग्जैक्टली और क्योंकि हमारा उसी मार्केट का कमजोर हो मतलब चुका है वही ऑलरेडी। काम किए हम। हम्म हाँ, इसी का फायदा किए और हम अपोजिट डायरेक्शन में लिए, अपोजिट में लिए, और ये बढ़िया विन हुआ, जिसका स्क्रीनशॉट हम शेयर भी कर दिए सर। कहीं ना कहीं काफी विन हुआ अच्छा है। आपने दिमाग लगाया है। और कुछ लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेंड थी। और गाइज ये चीज मान के चलो आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या था, ठीक है। तो ये चीज देखो गाइज, आप जब मार्केट में प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ अभी इसके अलावा भी पैटर्न्स आपको जो है बीच बीच में मिलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सौरभ जी ने भी कई सारे, ये मान के चलो ये चीज मैंने कहीं भी क्लास में डिस्कस नहीं की है। ये कैसे सौरभ जी ने फाइंड किया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिस। इन्होंने प्रैक्टिस से फाइंड किया, और ये चीज कहीं ना कहीं मैंने भी अपने ही प्रैक्टिस में भी ये चीज नोटिस किया था, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, अपना ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने लोगों के साथ में शेयर किया। तो ब्रदर ठीक है, मैं आपको अभी के लिए म्यूट कर रहा हूँ, और फिलहाल हम क्लास की तरफ देख लेते हैं कि आज क्या हम फिलहाल के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ओके ब्रदर, ठीक है गाइज, सो लेट्स रिज्यूम टुडेज क्लास, और हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, और फिलहाल के लिए आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, थैंक यू सौरभ भाई। गाइज एक बार सौरभ जी का धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस अपने साथ में शेयर किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है इन माय ओपिनियन। सो गाइज फिलहाल के लिए जैसे कि हमने लास्ट की प्रीवियस क्लासेस में प्राइस एक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। हमने अब आप लोगों को ये चीज़ बताते हुए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं खुशी हो रही है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस के सारे ही चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है, और अब एडिशनल कोई भी टेक्निकल चीज़ रिलेटेड हमको नहीं सीखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं खुश हो सकते हो, ठीक है। खुश होना क्यों है उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू। ओके, तो देखो अब अपने जो भी टेक्निकल थे, जिन लोगों को भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल्स और क्या क्या होता है, और भी बहुत सारे टेक्निकल जैसे राउंड नंबर एसएनआर है, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब इन चीज़ों में से जितनी भी प्रीवियस क्लासेस, कितना क्लास अपना हो चुका है, 13 क्लास हम अटेंड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 13 क्लास लमसम, हर क्लास एक एक घंटे का है, 1 आवर का ऑलमोस्ट, हो सकता है कुछ 50 मिनट का होगा, 55 का होगा, अन्यथा एक एक मिनट का ऑन एवरेज सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा लमसम कोर्स खत्म होने को आया है, और इस चीज़ से नहीं मतलब होता है, क्योंकि हमने लमसम कितना स्टार्ट किया था, 12 जून को स्टार्ट किया था, एंड टुडे इट्स 1 जुलाई। लमसम हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि 15-20 दिन होने वाला है, ठीक है। तो 15-20 दिन में कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपना पूरा जो है मार्केट को अभी सीखना पड़ेगा। मेरा बस इन दिनों में बस इतना था कि मार्केट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, उस चीज के बेसिक्स को क्लियर करना, ट्रैप्स क्या चीज है उस चीज को क्लियर करना। तो जो टेक्निकल्स हैं, मतलब जो मेन हम अप्लाई करते हैं चार्ट में, उन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को क्लियर कर देना। अब फिलहाल मेरे पास में ये बचा है कि मैं आप लोगों को अंदर से मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर आप लोगों के पास में वो सारी चीजें हैं जो कि प्रीवियस 13 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, अगर वो सारी चीजें हैं, और अभी के लिए फिलहाल के लिए आपके पास में ये जो नेक्स्ट अपकमिंग 2 क्लासेस हैं, अगर आपके पास में ये नहीं हुई तो इसका मतलब आपने 13 क्लासेस जो कि सीखी हैं उनसे कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। अब ये मान के चलो ये 2 क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मान के चलो ये ऐसी क्लासेस हैं जिनको शायद मैं इसमें आपको गाइड कर सकता हूं, बट पूरा कंट्रोल आपके पास में रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपकी निर्भरता है, और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो 2 क्लासेस हैं, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेडर को सबसे ज़्यादा समय लगती है। इस चीज़ को मेरी ध्यान में रख लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस चीज़ को आप लमसम 2 महीने में सीख सकते हो, लेकिन इन 2 क्लासेस को सीखने में आपको सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो अब ये चैप्टर डी है, मैं एक बार सारे चैप्टर्स को रिमाइंड करा देता हूं। चैप्टर ए, चैप्टर बी, चैप्टर सी, चैप्टर डी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए
चैप्टर ए में हम लोगों ने देखा था प्राइस एक्शन, ठीक है। सारे ही चैप्टर्स को मैं रिमाइंड करता हुआ चलता हूं ताकि आप सब लोगों को एक बार जो है कंफ्यूजन ना क्रिएट होने पाए। फिर चैप्टर बी में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह थे। एक सेकंड, ये चैप्टर बी में चैप्टर बी में नहीं था, ये चैप्टर ए का ही रिलेटेड था, प्राइस एक्शन। चैप्टर बी में था हमारा क्या, CWRV, कैंडल विक रीडिंग विद वॉल्यूम, ठीक है। और उसकी बात चैप्टर सी में पढ़ा था हम लोगों ने APA, एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक है। एडवांस प्राइस एक्शन में क्या था हम लोगों का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कैंडल विक रीडिंग हम लोगों ने कल की थी, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो सारे थे, चार्ट पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीजें देखी थी। अब फाइनली जो हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स साइकोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इस चीज़ को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इस साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उससे रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। और ये जो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, इस चीज़ से बहुत लोग आप रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर डी है, ठीक है। चैप्टर डी है फिलहाल के लिए ट्रेडर्स साइकोलॉजी, ठीक है। मैं इसको एक मिनट डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, ट्रेडर्स साइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रेडर्स साइकोलॉजी में आप लोगों ने, अब गाइस देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिख कर बताने वाली बातें नहीं है, बस मैं डिस्कस करता जाऊँगा, आप लोग रिलेट करना खुद को और इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी मार्केट में क्या होता है, मार्केट के ट्रैप्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि एक चीज़, ये टॉपिक बताओ, एंकरिंग, एंकरिंग का कितने लोगों को मतलब पता है, कई लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। अब एंकरिंग देखो क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में एंकरिंग हो जाती है। एंकरिंग क्या होता है, आप सपोज दैट कि मान के चलो आप लोगों में से कई लोगों ने, नो सर नहीं पता, ठीक है ब्रदर कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एंकरिंग क्या चीज है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। ट्रेडर्स एंकरिंग एक ऐसा लॉजिक है जिसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, 1500 का प्रॉफिट अगर मान लो कर लिया, ठीक है, तो 1500 का प्रॉफिट करने के बाद में भी आपके अंदर में एक इस तरीके का ग्रीड आ जाता है कि नहीं, एक अच्छा ट्रेड ले लेता हूं, सिर्फ ओनली वन ट्रेड मैं ले लेता हूं और उस चीज को यहां पर देखता हूं, हो सकता है प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। मतलब आपका टारगेट यहां पर सेट था कि हमको 15% ही बुक करना है, बट उसके अलावा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ट्रेड और ले लेता हूं, राइट। जबकि आपको जरूरत नहीं है, वन ट्रेड और लेने की जरूरत नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी आप इस ट्रेड को लेना चाह रहे हो। क्यों लेना चाह रहे हो, बिकॉज यू आर अंडर एंकरिंग, आपके अंदर में एक ऐसी एंकरिंग हो रहा है, राइट। सही है भाई, चेतक जी इस चीज से राजी हो रहे हैं। अब मान के चलो आपके साथ में ऐसा घटित हुआ कि आपकी ये ट्रेड लॉस हो गई, अब आपके अंदर में ग्रीड, अब अंदर पछतावा आया, ग्रीड नहीं बोलूंगा, ग्रीड तब आई आपके पास में जब ये एक ट्रेड लेने की सोची। अब आपके अंदर में ग्रीड नहीं है, अब पछतावा आ जाएगा, ठीक है। आपका मन क्या था, पहले ग्रीड के लिए था कि एक ट्रेड ले लेता हूं, अच्छा, अब क्या आया, ग्रीड आया, मतलब सॉरी, अब क्या आया, पछतावा आया, अरे यार लॉस हो गया 1500 से, अब मैं कहां बच गया हूं, 1450 बच रहा है प्रॉफिट यार, अब 1450 क्या करूंगा, अच्छा ठीक है मैं 1500 कर लेता हूं, अब बस भैया बहुत हो गया। अब 1500 फिर से 50 क्या बोल रहे हैं, 1400 में जो है मतलब 100 रुपए का और प्रॉफिट करने के लिए दूसरी ट्रेड लगाई, लो भाई साहब दूसरी ट्रेड भी लॉस। अब क्या हुआ, 1200 पे आ गए महाराज, 1500 पे चल रहा था ठीक ठाक, मार्केट ने कह दिया था भाई अब तुम्हारा पेट हो चुका, कोटा भर चुका, लेके जाओ। भाई साहब ने कहा नहीं अभी मुझे तो और चाहिए, अब आ गए हैं 1200 पे। अब ये चीज इक्वल टू यही चीज सेम रिपीट होती कि अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा रिकवर हो जाए, मेरा 1400 ही पहुंचा दो, 1500 पहले टारगेट था, राइट। अब क्या हो रहा है, अपना अच्छा 1400 ही करा दो, मैं बंद कर देता हूं। अब भाई साहब ये इसी ट्रैप में फंसता चला जाता है। अब एक ट्रेडर जो 1500 पे जाने के बाद में वापस अपना -1000 में डे क्लोज करता है, तो क्या वो कभी प्रॉफिटेबल बन पाएगा? क्या यहां पर मार्केट की गलती थी? क्या यहां पर उसके टेक्निकल एनालिसिस की गलती थी? क्या यहां पर उसके मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ भी बोल लो, लाइक ठीक है, तो क्या यहां पर किसी की गलती थी? अब यहां पर बताओ, ये जो ओवरऑल 1500 प्रॉफिट में चल रहा था बंदा, वो -1000 में क्लोज हुआ है, -1000 में क्लोज हुआ है, इसमें गलती किसकी है ये चीज बताओ। जी बिल्कुल शाहरुख जी, मैं क्लियर कर दूंगा, एक बार कमेंट करके बताओ इस फिलहाल के प्रोसेस में 1000 जो क्लोज हो रहा है, ये किसका गलती है? मार्केट का गलती है या फिर ट्रेडर की खुद की गलती है? इस चीज को आप लोग कंफर्म करके बताओ मुझे जरा, सब लोग एक बार कंफर्म करो फटाफट से।
ट्रेडर की, राइट। ऑलमोस्ट सभी लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रदर, ठीक है। तो इस चीज के पीछे ट्रेडर की गलती है। अब ट्रेडर की भी गलती नहीं है, राइट। अब ये माइंडसेट की गलती है, हमारा माइंड यहां पर किया। तो क्या हो रहा है ट्रेडिंग में, आप लोगों ने बात सुनी होगी कि 90% जो है आपका माइंड साइकोलॉजी ही वर्क करता है, 90%, ठीक है। ओनली 10% आपका टेक्निकल वर्क करेगा, जो कि कहीं ना कहीं बात सही है। ये 10% वर्क करेगा, 90% आप इसकी वजह से प्रॉफिट कर पाओगे। आप लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस कुछ क्लासेस में कहा था कि अगर आप लोगों का 60% या 70% भी टेक्निकल एनालिसिस आता है, यानी 10 में से 6 ट्रेड भी विन करते हो या फिर 60 ट्रेड भी विन करते हो, और आपके पास में एक अच्छा साइकोलॉजी है, तो आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो एक ये मेथड हो जाता है एंकरिंग का, ठीक है। ये आप लोगों के साथ में एंकरिंग हो जाती है, और इस चीज को ध्यान में रखो, जब भी इस सिनेरियो से बीतोगे तो इस चीज को एक बार दिमाग में ठनका जरूर मारना, मेरे साथ में एंकरिंग हो रही है। जब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आई एम अंडर एंकरिंग फिनोमेना, ये जो भी प्रोसेस बोल लो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि ये 1401 ट्रेड का जो लालच किया था, इस लालच करने के बाद में आपको पता चल रहा है कि आई एम अंडर एंकरिंग, तो हो सकता है आप 1400 के साथ ही निकल जाओ कि भाई नहीं, ठीक है, मैंने रिस्क लिया, 100 रुपए गया तो गया, ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने गलती का हर्जाना भर दिया, नाउ आई एम गुड विद 1400 ओनली, ठीक है। आपको ये तो कम से कम नहीं देखने को मिलेगा, राइट। ये आपने 1400 ही कर लिया, ठीक है, निकल गया आप मार्केट, देन यू आर आल्सो गुड, ठीक है। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं 1500 का प्रॉफिट लेने के बाद में भी, इसकी अच्छाइयां भी आप लोगों को बता दूं, ठीक है। ये यहां पर 1500 का प्रॉफिट करने के बाद में भी अगर आपने यहां पर 1400 बनाया, मतलब क्या होता है, अभी मेरा खुद का मान लो, अगर मैंने सोचा कि मैं $250 का प्रॉफिट करूंगा आज, मतलब मेरा टारगेट था 10% का $250, $2500 के अकाउंट के हिसाब से, तो मैं अगर $250 बना लेता हूं तो उसकी बाद में भी अपना $50 प्रॉफिट का रिस्क पर लेता हूं, ठीक है, कि मैं अब इस $50 के साथ में, सॉरी $50 के साथ में मैं रिस्क लूंगा। अगर उस $50 से मैं $70 बना लेता हूं या फिर $80 बना लेता हूं तो ठीक है, आई एम गुड, ये मैंने ओवर इनकम कर ली। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं बाई बैड लक मैं 50 हार गया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं 200 के साथ में निकल जाऊंगा, और ये 50 मुझे पता था कि मैं हारूंगा, ठीक है, मैंने जानबूझकर ही लगाया था ट्रेड में, ठीक है, तो 50 का 50 मैं लेकर के निकल जाऊंगा। ये माइंडसेट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा। मेरा ये बताना है कि आप इस माइंडसेट के साथ में पहले ही आगात हो जाओ, इस चीज को पहले ही सीख लो कि जब भी आप इस फेज के अंदर आओगे तो मैंने जो बातें बताई थी उस चीज को एक बार रिमाइंड करोगे, याद आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये एंकरिंग हुई, उसके बाद में एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर आता है, एक सबसे बड़ा पॉइंट है संक कॉस्ट। ये संक कॉस्ट जो है कई लोगों को हो सकता पता होगा, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, नॉर्मल लाइफ में हमको सुनने को नहीं मिलते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, संक कॉस्ट। अब मान के चलो ये रिपीट करो सर, $50 का रिपीट करो सर, ठीक है। शाहरुख ब्रदर, मैं एंकरिंग में ये कह रहा था, मैं खुद की बात बता रहा था कि अगर मैं $250 का प्रॉफिट का टारगेट रखा कि मुझे $250 का प्रॉफिट करना है, ठीक है, और मैंने $250 बना लिया, ठीक है, तो उसकी बाद में मैं क्या करता हूं कि मैं सोचता हूं कि $50 पर रिस्क लूंगा, ठीक है, मतलब $250 बन गया। अब मैं सोचता हूं कि मैं $50 एक्स्ट्रा इस पर जो है रिस्क ले सकता हूं, मतलब $50 पर अभी मैं चाहूं तो $1 की ट्रेड ले लूं, 10 की ट्रेड ले लूं, 20 की ट्रेड ले लूं, इस हिसाब से अपने हिसाब से मैं ट्रेड ले सकता हूं। मतलब पूरा बर्बाद करने के लिए मेरे पास में $50 है। अभी हो सकता है अगर मेरा एनालिसिस सही हुआ और मैं 50 को बना करके हो सकता है $70 बना लूं या $80 बना लेता हूं, ठीक है, तो उसकी बाद में मैं 70-80 बना करके क्लोज कर देता हूं। या फिर ऐसा हुआ कि मेरा ये 50 डूब गया, ठीक है, तो ये 50 जो डूब गया इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब इसको रिकवर करके दोबारा से $250 पहुंचाने की गलती मैं नहीं करूंगा, राइट। इस चीज को मैं अगर फिर से पहुंचाने की गलती करूंगा तो मार्केट की ट्रैप में फंसूंगा, 200 से क्या आ जाऊंगा, $150 आ जाऊंगा, ठीक है, $150 आ जाऊंगा। फिर उस सोचूंगा अच्छा ठीक है मैं 200 ही कर लेता हूं, मेरे पास में पहले 200 ही था, अब 150 बचा, अब 150 से सोच रहा हूं अच्छा ठीक है सर 200 ही पहुंचा दे। अब उस 200 को फिर से छूने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं हाई चांसेस है मैं माइनस में चला जाऊंगा, राइट, मैं बैलेंस जीरो कर लूंगा अपना जाकर के। ये सबके साथ में होता है, इस चीज को सब लोग अपने पॉइंट में रख लो। अब ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूं ताकि मार्केट में ये सारी अगर चीजें आप लोगों के साथ में होती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से बोलोगे कि ना ना बेटा अभी मेरे को खिलाने की कोशिश मत कर, मुझे ये सब पता है कि मेरे साथ में एंकरिंग हो रही है। नाउ लुक एट दिस पॉइंट विच इज नोन एज संक कॉस्ट। अच्छा
था। ये संक कॉस्ट क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो आप नॉर्मल लाइफ में भी करते हो। सारे एल आई सोकेगा, सारे लॉल आई सोकेगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला ब्रदर ने। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, नवेली जी ने कई बार हो चुका है हमारे साथ में। ये मान के चलो चेतक जी, ये आपके साथ में, सारे लोग के साथ में यही होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भास्कर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो फिलहाल के लिए। अब देखो संक कॉस्ट क्या है, इस चीज को ध्यान देने की कोशिश करो। व्हाट इज संक कॉस्ट? संक कॉस्ट एक ऐसा चीज है कि हमको कोई चीज पता है कि वो बुरी है, ठीक है, उसकी बाद में भी हम उस चीज को करने के लिए करते हैं उस चीज को, राइट। अभी देखो, अभी क्या हुआ, अभी हम सपोज दैट कुछ सपोज मान लेते हैं कि कोई मूवी की टिकट अगर मान लो, ठीक है, मूवी की टिकट आपने वहां पर निकाल ली, ठीक है, आपको मूवी की टिकट निकाल ली। अब मूवी कौन सी मान लेते हैं, मान के चलो हम सलमान खान की ट्यूबलाइट देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने ट्यूबलाइट मूवी देखने के लिए वहां पर इनकी टिकट निकलवा ली थी। अब आप लोगों ने कुछ देखा सोशल मीडिया की ये मूवी अच्छी नहीं है, अब आपको ये कंफर्म हो चुका है दिस मूवी इज नॉट गुड। अब आपके अंदर से ये मतलब भरोसा हो चुका है ये मूवी अच्छी नहीं है, मैं यहां पर देखने जाऊंगा, समय व्यर्थ होगा। लेकिन उसके बावजूद ये आपको पता है कि यहां पर समय व्यर्थ होगा और मूवी थिएटर में जाकर के पॉपकॉर्न खाओगे वहां पर, राइट। वहां पर जाने के लिए आपका फ्यूल का कॉस्ट लगेगा, राइट। वहां पर जाकर के कोल्ड ड्रिंक पियोगे, राइट। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप एडिशनल कॉस्ट इसमें ऐड होने वाला है, ये चीज आपको पता है। और ये भी पता है कि मूवी बर्बाद है, इसको देखने से कोई मतलब नहीं है, उसकी बाद में भी आप इसको देखने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने इसके टिकट के पैसे दे दिए हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो टिकट का प्राइस था 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए प्राइस था। अब इस 400 रुपए बचाने के चक्कर में आप ये पॉपकॉर्न, फ्यूल, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का पैसा भी एडिशनली ऐड करके टोटल अपना 1000 रुपए प्लस का ऊपर का लॉस कर रहे हो। अब घर पे बैठ जाते कि भैया मूवी बर्बाद है, मुझे कुछ मजा नहीं आने वाली, तो शायद हो सकता आप 400 के लॉस के साथ में बैठ जाते। लेकिन यहां क्या किया, इस 400 को बचाने के चक्कर में आपने 1000 बर्बाद कर दिए। क्या ये लॉजिकल डील है? क्या यहां पर हमारा एग्जैक्टली अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, आप यहां पर जाओगे, समय व्यतीत करोगे, आके मतलब फैमिली के साथ हो या फिर जो भी है वो टाइम स्पेंड करोगे, बट जो आपका मेन मोटिव था, मेन मोटिव क्या था, वी विल एंजॉय द मूवी, बट मूवी ही बर्बाद है। तो ये 1000 रुपए एडिशनल कॉस्ट यहां पर बर्बाद करके आपने क्या पाया, लॉस पाया, राइट। तो यहां पर कुछ नहीं मिला, घर पर आओगे डिस्कस करोगे, अरे यार क्या मूवी थी, पैसे भी बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूं, मैं मतलब कोई मतलब नहीं निकला, वहां पर जाकर के मेरे पैसे खराब हो गए। ओके, ये एग्जांपल था हमारा नॉर्मल लाइफ से, ठीक है। 400 के लिए 600 बर्बाद, बिल्कुल सही। अंश कश्यप जी, दिस पॉइंट इज स्टॉप लॉस। शाहरुख जी का कहना है 400 के लिए 1000 गए यानी 1400 गायब। जी बिल्कुल ब्रदर, आप सही कह रहे हो, ठीक है। अब मतलब वो एक एग्जांपल में बताने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, एक चीज देखने की कोशिश करो कि ये मैंने क्या दिया, ये हमारा नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल था, राइट। अब वही एक चीज देखो, अब हमारा आता है ट्रेडिंग मार्केट, ठीक है, कि हमारा ट्रेडिंग में कैसे ये संक कॉस्ट इंप्लीमेंट होता है। अब आपको पता है मार्केट, मान के चलो ट्रेड कर रहे थे, मार्केट काफी अच्छा था, मार्केट इज वर्किंग वेरी गुड, इट इज गोइंग डाउन अप डाउन, अपने हिसाब से ट्रेंड बनाता हुआ मार्केट चल रहा है, एंड यू आर इन गुड प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट किया। मान के चलो ये मार्केट कब स्टार्ट हुआ था, 1 PM हुआ, 2 PM हुआ, 3 PM हुआ, ठीक है, 3 PM हुआ, 4 PM हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमारे ओवरऑल ये समय चल रहा है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का। अब आपने समय निकाला कि मैं 1 से 4 ट्रेडिंग करूंगा, 1 से 4 जो है ट्रेडिंग करने वाला हूं, लमसम 3-4 घंटा ट्रेडिंग करूंगा। ओके, अब माइंडसेट आपने बना लिया, कंप्यूटर सेटअप खोला, अब आप ट्रेड लगा रहे हो। अब आप एक सिंसियर ट्रेडर हो, ये मत बोलना कि आप जो है गैम्बलिंग कर रहे हो, एक सिंसियर ट्रेडर हो। अब 1 से 2 के बीच में अब आपने लमसम 2 से 3 ट्रेड लगाई, लमसम 1 घंटे में 2 से 3 ट्रेड लगाई, क्योंकि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपने टेक्निकल एनालिसिस जीरो ट्रेजर के साथ में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब आपने 2 से 3 ट्रेड लगाई जो कि आपकी परफेक्ट एंट्री थी। ओके, आपने लगाया, फिर 3 से 4 में क्या हुआ, हो सकता है आपने जो है यहां पर कितनी ट्रेड विन की थी, आप हम मान के चल रहे हैं कि आपने 4 ट्रेड विन की थी, 0 लॉस था, ठीक है। अब यहां आते आते आपने 7 विन किया, 1 लॉस किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 से 4 के बीच में क्या हुआ, अभी यहां पर आप चल रहे हो, ठीक ठाक चल रहे हो। अब यहां पर मार्केट में आए आप, मार्केट में, ठीक है। अब 3 से 4 के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपने क्या किया, यहां पर लमसम हम मान के चल सकते हैं 8 विन किया आपने, और कहीं ना कहीं हम मान के चल रहे हैं 4 लॉस किया, राइट,
ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हाँ कई बार हमने मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए देखा है कि हम स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, शुरुआत की ट्रेड्स बहुत अच्छी अच्छी खेलते जाते हैं, बट जब हमारा टारगेट हिट होने वाला होता है, जैसे हमने 10% का टारगेट बनाया कि 10% हिट करके मैं बंद कर दूंगा, तो 10% की जगह 7% पे चल रहा होता हूं और 10 हिट करने के पहले पहले मेरा और लॉस हो जाता है। अब वहां पर अब एक चीज और ये पॉइंट नोट कर लो, कोई भी ट्रेडर जब वो प्रॉफिटेबल रहता है तो उसका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। ही विल फॉलो ऑल मनी मैनेजमेंट, ही विल इन अ डिसिप्लिन मूड, ही विल फॉलो ऑल टेक्निकल एनालिसिस, ही विल फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। बट जब एक ट्रेडर लॉस में चला जाता है, जब वो लॉस में जाता है ना भाई साहब, तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती है, उसका माइंडसेट इतने गंदे तरीके से डिफीट होता है कि आप पूछो मत। वो जितना भी सिंसियरली वर्क कर रहा था, अगर इस चीज को आप लोगों में से किसी बंदे ने फेस ना किया हो तो मेरा ये बोलना बेकार है। इस चीज को आप लोगों में से सब लोगों ने फेस किया होगा कि आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो अच्छा रहता है मूड, और उसके बाद में जैसे ही लॉसेस कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट ओवर ट्रेडिंग। शाहरुख जी ने इस चीज को फेस किया। अब देखो ये मैं क्या बता रहा था, संक कॉस्ट। अब आप लोगों ने 8 से 4 यहां पर ट्रेड लॉस कर दी, ठीक है। इस चीज को देखो, 8 से 4 ट्रेड लॉस कर दी। यहां पे मार्केट क्या हो रहा था, अब मार्केट आपने देखा तो मार्केट वाज नॉट गुड, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, कभी भी ऊपर जा रहा था कभी भी नीचे, इट वाज समथिंग लाइक दिस। अब आपको ये चीज पता है ब्रदर, आपको ये चीज पता है कि दिस मार्केट इज नॉट गुड, बट आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं था, या फिर जो भी बोल लो, ये मार्केट सही नहीं है, उसके बावजूद भी यहां टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हो, लॉसेस खा रहे हो, बट क्या मिल रहा है आपको पता है ये मार्केट खराब है, बट उसके बाद में क्यों यहां पर टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हो, क्यों अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना कुछ लॉसेस यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं आप अपना यहां पर संक कॉस्ट कर रहे हो। मैंने क्या बताया, मूवी आपको पता थी बर्बाद है, लेकिन उसके बाद में भी आपने फ्यूल का कॉस्ट, कोल्ड ड्रिंक का कॉस्ट, पॉपकॉर्न का कॉस्ट, वो सारा वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। सेम चीज यहां पर हुआ, आपने प्रॉफिट करने के लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट किया, थोड़ा सा यहां पर लॉस रिकवर करने के लिए भी कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट किया, बट ओवरऑल आपको क्या पता है, मार्केट इज बैड, बट स्टिल यू आर इंप्लीमेंटिंग योर मनी ओवर हियर, व्हिच इज टोटली सेंसलेस थिंग, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं संक कॉस्टिंग, ठीक है। इस चीज से आप सब लोग एग्री करते हो कि नहीं। आरता जी फिलहाल के लिए लेट हो गए थे, तो कोई नहीं ब्रदर, आप जो भी 30-40 मिनट का फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर पॉइंट मिस किया हो, तो आप लोग एक बार जो है इस चीज को यहाँ पर फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। मेंटल वेंटल होगा फिर से गाइज यहाँ पर देख लो, हम फिर से देख लेते हैं गाइज, एक बार इस चीज को यहाँ पर देखने की कोशिश करो आप लोग। ओके, आई होप आप लोग एग्री कर रहे हो। सौरभ जी ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाने की कोशिश करो। यूरो CHF में कुछ ट्रेड यहाँ पर हाँ वही चीज यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश की है, देख सकते हो अप डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था, सौरभ जी ने जो कि स्क्रीनशॉट भेजा है, और उसकी बाद में विक मिलता है, और विक की बाद में एक जो लास्ट एफर्ट होता है, या फिर इसको FFLC के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, फुलफिल द लास्ट कैंडल, वो लास्ट कैंडल को फुलफिल करने के लिए जाता है, एंड उसकी बाद में मार्केट आप जाकर के फिर नीचे आता है, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग देख सकते हो, 1000 से बनाया था सर, ये देख सकते हो, ये भी जो भी है प्रॉफिट इन्होंने 1000 से बनाया था सौरभ जी ने। इस चीज को हम ऊपर स्क्रीनशॉट में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 1000 से इन्होंने लाइव बैलेंस में ट्रेड किया हुआ, देख सकते हो गाइस, दिस इज नॉट डेमो, दिस इज लाइव अकाउंट। 1000 से इन्होंने 12000 पहुंचा दिया है अकाउंट को, विच इज टोटली मतलब शॉकिंग चीज। 1000 से 12000 यानी कि इन्होंने लमसम 100 टाइम भी ज्यादा इन्होंने अपना अकाउंट को बढ़ा लिया है, देख सकते हो गाइस, ठीक है, मतलब 10 टाइम यहाँ पर अपना बढ़ा लिया। दिख नहीं रहा है ब्रदर, एक मिनट, आप मतलब चैट चेक करने की कोशिश करो, मुझे लग रहा है आप जो है यहाँ पर मेरा स्क्रीन देखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर चैट में जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, व्हाइट बोर्ड आ रहा है, ये देखो गाइज, ये देखो यहाँ पर कैसे इन्होंने प्रॉफिट किया। डेफिनेटली इसी वजह से प्रॉफिट किया, बिकॉज ही वाज ट्रेडिंग, मतलब ये ट्रेड कर रहे थे, प्रैक्टिस किया, एंड उसके बाद में इन्होंने ऐसा प्रॉफिट किया, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। अब ये चीज मत देखना कि यहाँ पर इन्होंने 1000 से 12000 बना दिया, गजब, यहाँ पर तो मजा आ गई, इसके पीछे में मेहनत भी आपको देखना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्लास में फिर से ध्यान देखो। अब देखो साइकोलॉजी के अंदर में फिर लॉस हुआ क्या सौरभ जी? लॉस नहीं हुआ ब्रदर, क्योंकि अभी ताजे स्क्रीनशॉट आपके सामने आए हुए हैं सौरभ जी की तरफ से। पैसा फ्रेंड का था सर, यहाँ पर फ्रेंड को इन्होंने अपने कहीं ना कहीं एनालिसिस के हिसाब से बताया था, तो उन्होंने प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब उसकी बाद में ट्रेडर साइकोलॉजी के अंदर में एक और चीज आती है, इस चीज को आप सब लोग आप रिलेट करने की कोशिश करना कि कंफर्मेशन, ठीक है।
कंफर्मेशन ना होते हुए भी हम ट्रेड ले लेते हैं। आप जब ट्रेड करने जाओगे, अभी कुछ दिन बीतेगा, क्लासेस बंद होंगी, उसके बाद में अकेले ट्रेड करोगे, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देखोगे क्या होगा आपका, कि जब आप कंफर्मेशन लेने की कोशिश करोगे, अगर वहां पर कंफर्मेशन नहीं है तो आपको माइंड ये बोलेगा कि मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब ट्रेड लेना है, ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी ट्रेड लेना है, ठीक है, आपकी ट्रेड ले लेनी है। ये जब ये लगता वाला वर्ड अपने दिमाग से खत्म नहीं कर दोगे, तब तक आप लोगों को इसी तरीके के लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको हमेशा टेक्निकल चीजें देखनी है। अब उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात आ जाती है फोमो, ठीक है, ये सबके साथ में होता है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब किसी चीज के खोने का डर होना, ठीक है। अब आपके पास में क्या था? एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब आपने देखा कि मार्केट आया, रेजिस्टेंस को टच किया, ये अभी थोड़ा सा ही ऊपर गया है, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोज नहीं कर पाई है, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आपने कहा मुझे यार लगता है कि ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। लेकिन मैंने क्लासेस में क्या समझाया कि कंफर्मेशन मिले तब ट्रेड लेना है। अब आपने कहा कि नहीं यार हो सकता है ले लूं, अन्यथा क्या पता बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो फिर मिस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब ये बात आपने सोचा कि मिस हो जाएगा, वहां पर क्या अप्लाई हो रहा है? वहां पर फोमो आ रहा है आपके अंदर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। आपको बता दूं ये फियर ऑफ मिसिंग आउट मेरे साथ भी होता है, एंड इनफैक्ट अभी भी मुझे कई बार लॉसेस फेस करने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से। कई बार मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूं और वेट कर रहा होता हूं कि एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो जी बिल्कुल ब्रदर, रिकॉर्डिंग ऑन है यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं सिग्नल जब आप लोगों को दे रहा होता हूं तो कई बार हाई कंफर्मेशन का वेट करता हूं कि फुल कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को सिग्नल दूं, तो कई बार क्या होता है कि मैं मतलब लिया एक ही, मतलब मुझे क्या पता चला कि 2 कंफर्मेशन मिलेंगी तब ट्रेड दूंगा, बट एक ही कंफर्मेशन मिली तो मैं वेट करता हूं। लेकिन एक बार फिर क्या होता है कि मैं सोचता हूं चलो हटाओ यार, दूसरा कंफर्मेशन के लिए वेट मत करो, वरना सारे जो है मेंबर्स वेट कर रहे हैं कि सिग्नल कब आएगा, मैं यहां पर बैठा हुआ सिग्नल नहीं भेज रहा हूं। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करता हूं कि एक ही कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड भेज देता हूं कि फिर से कहीं मिस ना हो जाए, राइट। अब भाई साहब इतनी बुरी नसीब होती है कि वही ट्रेड फिर लॉस चली जाती है। अभी तक जितनी बार मैं अपने मेंबर्स को सिग्नल नहीं दे रहा था, 1-1 कंफर्मेशन मिल रहा था, इस वजह से अपने ट्रेडर्स को नहीं दे रहा था, तब तक मैं विन करता आ रहा था। और जैसे ही लगा कि अच्छा चलो दे देते हैं, विन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट सही है, अब जैसे ही मैंने दिया तुरंत लॉस हो गया। तो इतनी बैड लगाता है, बट इसके पीछे का रीजन क्या था? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो था यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ओवरकम करना है मार्केट में। जब भी आपको इस तरीके की साइकोलॉजी बिल्ड हो कि आपके अंदर में फोमो आ रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर हो सकता है लेवल मिस हो जाए, ठीक है, तो इस चीज को आप कहीं ना कहीं इसको हटा सकते हो। आपको एक हिसाब से अंदर ले लेना है कि ये सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है, फोमो सिर्फ आपके साथ में क्रिएट नहीं हो रहा है, ये सारे ट्रेडर्स के साथ में होता है, एंड दिस इज अ फैक्टर जिसे आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप फोमो को पहचानोगे, ठीक है, कि आपका ट्रेड लॉस क्यों हुआ, आपको पता चला फोमो की वजह से लॉस हुआ, अब आपको पता चल गया है कि लॉस किस वजह से हुआ, तो ठीक है, आप अच्छे ट्रेडर हो। अब आप फोमो को ओवरकम करने की एटलीस्ट कोशिश तो करोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको फोमो की वजह से लॉस हुआ था। नेक्स्ट टाइम फिर से वहां पर लॉस करोगे, उसी वजह से फिर लॉस करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं फोमो क्या है। ये फोमो आपके साथ में ही हो रहा है या फिर सबके साथ में होता है, ठीक है। जब आपको पता चलेगा सब लोगों को फोमो से होकर के गुजरना पड़ता है, तो इसको इंप्रूव करने की आप भी कोशिश यहां पर कहीं ना कहीं करने लगोगे, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। सर यहां कैसे माइंडसेट करें? ब्रदर वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आपको ये पता हो जाए कि यहां पर मैंने फोमो की वजह से लॉस किया, ठीक है, तो फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपने जल्दबाजी की है, ठीक है। आपने जल्दबाजी क्या की कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, ठीक है। आपको वेट करना है कि हो सकता है ट्रेड अगर लॉस जा रही है तो ट्रेड अगर हो सकता है कि विनिंग चली जा रही है लेकिन आपने ट्रेड नहीं ले पाए, तो इसको जाने दो, एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं हुआ। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो अपने लॉसेस को बचाता है, ठीक है। प्रॉफिट करने की मत सोचो, आप मार्केट में अपना बैलेंस बनाए रखने की सोचो। अगर आप शुरुआती फेज में आ रहे हो तो शुरुआत के 6 महीने जो है आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि आपका अकाउंट जीरो नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट करने का तो आप भूल ही जाओ, प्रॉफिट के बेसिस पर मत कदम रखना मार्केट में, ठीक है। शुरुआत के 6 महीने अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर फेज लेवल के हो, तो 6 महीने सिर्फ अपना अकाउंट जीरो होने से बचाना है, ठीक है। अब $100 को 200 बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखो, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्लाइंडनेस अब कई बार आता है, और ये चीज ब्लाइंडनेस वाली चीज मैंने भी की है। कई बार मार्केट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, ठीक है।
कि साला कंफर्मेशन ही नहीं मिल रही है, राइट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कभी कभी अंधी ट्रेड लगा देता हूं, अंधी ट्रेड लगा दिया, विन हो जाता है। ये आप लोगों के साथ में भी होगा कि आप लोगों को रीजन नहीं पता है कि जो भी आपने ट्रेड लगाया वो ट्रेड क्यों लगाया, ठीक है, आपने वो ट्रेड क्यों लगाया, फिर भी आपने वो ट्रेड लगा दिया। अब बाई चांस भाई साहब मान के चलो विन हो गया, तो आपके अंदर में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है कि मतलब कुछ पूछो ही ना। जी बिल्कुल निवेली जी, गैम्बलिंग ही हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर गैम्बलिंग आप कर रहे हो, आपने ट्रेड लगा दिया, विन हो जाता है, तो मान के चलो। और आप अगर आपका ट्रेड विन हो गया, वो ब्लाइंड वाला ट्रेड आपका विन हो गया, तो अब और आप गहरे दलदल में फंस जाओगे, क्योंकि आपके अंदर में और ग्रेड बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम भी आप वही कोशिश करोगे, फिर से विन करोगे, तीसरी बार भी वही कोशिश करोगे, विन करोगे, चौथी बार करोगे, फिर से विन करोगे, ठीक है। ये ब्लाइंड वाली ट्रेड है जो आप विन कर रहे हो, विन कर रहे हो, विन कर रहे हो, बाई लक ये विन कर रहे हो। अब क्या हुआ, ये ट्रेड से लेकर के इस ट्रेड तक में आपकी यही हैबिट बन जाएगी, आपको इसी हिसाब से ट्रेड लेना है, राइट। अब जब ये चीज करना स्टार्ट कर दोगे तो अब ओवरऑल जो है आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। ये माइंडसेट में रख लो। अब अगर एक चीज ये भी याद रख लो, अगर आपने लॉजिकल ट्रेड लगाई है, सारे चीजों को देखते हुए लॉजिकल ट्रेड लगाई है, उसकी बाद भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है, तो इस लॉस को आप मतलब एक्सेप्ट करो, इस चीज को सीखो कि आपका लॉस हुआ, बट आपका एटलीस्ट एनालिसिस तो करेक्ट था। आपने यहां पर फाइंड करने की कोशिश की, आपने फोमो की वजह से लॉस नहीं किया, आपने कंफर्मेशन की वजह से लॉस नहीं किया, आपने यहां पर मतलब कोई भी अपनी तरफ से कसर नहीं रखी थी, फिर भी लॉस हुआ, तो ठीक है, आप इस लॉस को हैप्पीली एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि ये आपका एक सेटिस्फैक्टरी, एक हैप्पी लॉस है, ठीक है। बट यहां पर भाई साहब आपका कोई लॉजिक ही नहीं था, फिर भी यहां पर लॉस हुआ, तो मतलब ये भाई आप गैम्बलिंग कर रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, ठीक है। आप उसकी बाद में एक आता है अपने आप को दूसरों के साथ में रिलेट करना या फिर जो है कंपेयर करना। नाउ लुक एट दिस मार्केट, मतलब लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, यहां पर देखने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूं, मेरा ऑफिशियल नेम इस हिसाब से क्या है, जो भी मैं चैनल में यूज करता हूं वो है प्रॉफिट प्रोवाइडर, ठीक है। मैं अपने आपको एज अ प्रॉफिट प्रोवाइडर के हिसाब से डिनोट कराता हूं विद इन द पब्लिक। प्रॉफिट प्रोवाइडर मेरा नाम जाता है उसमें, रियल नेम इज शिवांशु शुक्ला, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मान के चलो आप मोहित हो, ठीक है, आपका नाम क्या है, मोहित है। अब यहां पर मोहित क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब मान के चलो प्रॉफिट प्रोवाइडर के पास में भी $1000 का बैलेंस था, ठीक है। अब मोहित के पास में भी $1000 का बैलेंस था। अब मोहित सोच रहा है कि प्रॉफिट प्रोवाइडर जितना प्रॉफिट करेगा उतना ही मैं भी प्रॉफिट कर लूंगा। अब यहीं से इसका खेल चालू हो चुका है, ठीक है। गाइस ट्राई टू फोकस ऑन द क्लास। अब यहां पर देखो लोगों के बीच में क्या हुआ, यहां पर प्रॉफिट प्रोवाइडर कितना प्रॉफिट कर रहा है। अभी सपोज दैट प्रॉफिट प्रोवाइडर डेली का अपना टारगेट लेकर के चलता है, मैं लमसम $400 का प्रॉफिट करता हूं, ठीक है। तो नाउ मोहित विल आल्सो थिंक कि मेरा बैलेंस इसके हिसाब से बराबर है, नाउ आई विल आल्सो प्रॉफिट लाइक प्रॉफिट प्रोवाइडर which is $400, ठीक है। he will also think कि I will profit to for $400 which is totally wrong। आपको ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो, ये आपने ये सोच लिया कि मैं प्रॉफिट प्रोवाइडर के हिसाब से ही, मतलब अपना अकाउंट सेम है, अपना अकाउंट सेम है तो प्रॉफिट भी सेम हो। ये कहां का लॉजिक है भाई साहब। अब प्रॉफिट प्रोवाइडर का रिस्क मैनेजमेंट कुछ ये कहता है कि प्रॉफिट प्रोवाइडर एक दिन में अपना 50% पैसा खोने के लिए तैयार है, जो कि बनता है $500, ठीक है। एक दिन में प्रॉफिट प्रोवाइडर $500 खोने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं अगर मोहित से पूछा जाता कि भाई आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आप कितना एक दिन में लॉस कर दोगे, तो मोहित कहता यार देखो मैं अभी बहुत ही मुश्किल से सेविंग करके ये पैसा जमा किया था, तो मैं यार एक दिन में जो है $100 से ज्यादा नहीं खो सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर मोहित को कमाने का आइडिया कितना है, $400, 4000 भाई साहब को बनाना है। रिस्क इनको कितना लेना है, केवल 100, मतलब इन भाई साहब को 4x प्रॉफिट चाहिए। 100 देना है इनको, 400 लेना है इनको। वहीं प्रॉफिट प्रोवाइडर क्या कर रहा है, ये 500 दे रहा है, 400 ले रहा है, मतलब ये अपना कहीं ना कहीं ओवर भी नहीं कर रहा है, अपना 100% टाइम भी नहीं जा रहा, और ये भाई साहब अपना 4 गुना प्रॉफिट करना चाह रहे हैं। क्या ये मोहित लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा, डेफिनेटली कभी नहीं प्रॉफिट बन पाएगा, ठीक है। तो अब इस मोहित को यह बात समझना होगा कि इसका रिस्क एपेटाइट दूसरा है, प्रॉफिट प्रोवाइडर का रिस्क एपेटाइट दूसरा है, दोनों का प्रॉफिट टारगेट भी अलग अलग होगा। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर आप एक जितने डॉलर की ट्रेड लेते हो हमको भी बताते चलो। मैं कैसे बता सकता हूं इस चीज को, कहते परसेंटेज में बता दो, तो मैं बोलता हूं उनको कैसे परसेंटेज में बता दूं। मैं पर ट्रेड 4%, 8%, इनफैक्ट कभी कभी 15% पर ट्रेड ले लेता हूं। तो आपको किस हिसाब से मैं सजेस्ट कर दूंगा कि मोहित भाई आओ 15% की ट्रेड ले लो इस ट्रेड पर। कई सिग्नल्स चैनल को भी मैंने देखा
देखा है कि वो लोग बताते हैं कि नाउ इन्वेस्ट 10%, नाउ इन्वेस्ट 15%। भाई तुम कैसे किसी को सलाह दे सकते हो कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, राइट? या तो फिर आप गारंटी ले रखो कि मैं आपको लॉस नहीं होने दूंगा, तब तो चलो ठीक है, बट 10% 15% सामने वाली की पूरी बैंड बच जाती है, ठीक है? तो ये बात रखो, हमेशा अपने आप को खुद में सेटिस्फाइड रखो। आप अपना देखो कि रिस्क कितना है, रिस्क के हिसाब से आप देखो प्रॉफिट एक दिन का कितना बनाओगे। $100 का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो लमसम मान के चलो 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो देख रहे हो, तो एटलीस्ट अपना जो है $100 का भी आप प्रॉफिट टारगेट रखो, केवल $100 का रखो। या फिर 1:2 का जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो रख रहे हो, 1:2 मतलब $100 अपने को देना है और उसके बदले में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 200 बनाएंगे, ठीक है? तो ये भी चलो ठीक है, लेकिन इतना मान के चलो जितना ज्यादा बड़ा बड़ा आप टारगेट बनाने की कोशिश करोगे वो टारगेट छूने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आपने बनाया कि 1:1 मैं बनाऊंगा, ठीक है, 1:1 का रिस्क रिगार्ड रखूंगा, तो इसके हिट करने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन वहीं आपने सोच लिया मैं 1:4 बनाऊंगा, मतलब $100 दूंगा और 400 मुझे पाना है, तो इस चीज को करना काफी डिफिकल्ट पॉइंट है, ठीक है? इस चीज को आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, ठीक है? तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखो। ये अपने आप को कंपैरिजन मत करो, कंपेयर मत करो। आई होप इस चीज को पता चल गया होगा। अब एक पॉइंट आता है, ये सब साइकोलॉजी आप लोगों की मैं क्लियर करा देता हूं। ये पॉइंट से आगात करा रहा हूं आप लोगों को, और आप लोगों को आने वाले समय में खुद से ही इन पॉइंट्स के ऊपर में वर्क करना है। अब अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है, ठीक है? कंट्रोलिंग इमोशंस, ठीक है गाइस? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जो लोग भी चैट कर रहे हैं, प्लीज हो सके तो यहाँ पर क्लास में फोकस करो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन, ये देखो अपने आपको इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है? इमोशंस को कैसे कंट्रोल करनी है? अब देखो इमोशन, आप जैसे कि आप मान के चलो कहीं से आपके घर में मान के चलो लड़ाई हुई, अब आपका माइंड एक जगह पर स्थिर नहीं है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड सम अदर रीजंस, ठीक है? तो इस चीज से आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस नहीं हो पा रहा, बट स्टिल आप ट्रेडिंग में घुस जा रहे हो। ट्रेडिंग में घुसने के बाद में ट्रेड ले रहे हो, अब माइंड फोकस नहीं हो पा रहा, उसके बाद में भी आप इमोशंस के साथ में खेल रहे हो। आपका इमोशनल अभी अंदर से कैसा है फेज, आप यहां पर एंगर में हो, ठीक है? एंगर में हो, आपका घर से कुछ ना कुछ लाया हुआ एंगर में हो, और उसके बाद में आप ट्रेडिंग खोल के बैठ जाते हो। अब ट्रेड लगाओगे तो यहाँ प्रॉफिट कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा बात ही यही आता है कि उसको जो है काम होना पड़ेगा, उसको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। इसी चीज को मैं फॉलो करता हूं। अगर कभी भी मुझे टाइम नहीं मिलता है या फिर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, किसी को कोई मतलब घर पे आ चुका है, देन डेफिनेटली उस टाइम में नहीं ट्रेड करना है। लाइक कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी वजह से आप जो भी बड़ा ट्रेडर देख ले हो जाकर के, ही हैव अ रूम, उसके पास में एक रूम होगा, एक टेबल होगी, उस पे कंप्यूटर सेटअप लगा होगा, उसके सामने चेयर पड़ी होगी, एंड होल रूम आपको खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है उसके पास में म्यूजिक सिस्टम होगा, जैसे कि मेरे पास में है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम क्या होता है, ये हमको बोर होने से बचाता है, ठीक है? अब क्या होता है, एम्प्टी माइंड इज अ होम ऑफ घोस्ट, ठीक है? तो इस हिसाब से देखो, एम्प्टी माइंड है आपका, तो वो कैसा है, एक शैतानिया घर आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इसी वजह से आप जब गाने सुनते रहते हो, अभी सपोज दैट मैं ज्यादातर जो है अपना एमईवे के गाने सुनता रहता हूं, या फिर कभी कभी भोजपुरी सुन लेता हूं, इस हिसाब से अपने माइंड को उस हिसाब से थोड़ा सा व्यस्त रखने के लिए, ताकि मैं जब ट्रेड आने का वेट कर रहा हूं तो उस बीच में जो मेरा खाली माइंड चल रहा है वो मेरे को बार बार ये पुश ना करे कि भाई अच्छा एक ट्रेड ले ले, यहां पर एंट्री मिल रही, यहां पर ले ले। मैं क्या करता हूं, विंडो साइड में चलती रहती, चार्ट चल रहा है, साइड विंडो में एक वो चलती रहती है, गाना चल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं आराम से, कोई कॉमेडी लगा लिया वो देख रहा हूं, ठीक है? तो इस हिसाब से, हाँ, पंजाबी सॉन्ग में ज्यादातर सुनता हूं, और फिर मतलब जो भी पसंद आ जाए मूड के हिसाब से, फिर वो इस साथ में अपने हिसाब से, मतलब मैं एनालिसिस के बीच में अपने माइंड को खाली नहीं छोड़ता हूं। ये फिलहाल के लिए मेरा खुद का जो है कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मैं करता हूं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, जब मैं वेट करता रहता हूं मार्केट के लिए। और ये मेरा बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी, और जिस दिन मैं गाने नहीं सुनता हूं उस दिन अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है मेरा। ये चीज मैंने कहीं ना कहीं काफी बार नोटिस किया हुआ है, ठीक है? तो अब ये चीज हो जाती है। अब उसके बाद में साइकोलॉजी के अंदर में ही एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है, फियर ऑफ लॉस, ठीक है? फियर ऑफ लॉस, ये सबसे बड़ा पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर निकल के आता है। इस पॉइंट की वजह से बहुत लोग जो है, जी बिल्कुल आरता जी, सॉन्ग इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट तगड़ा बन जाता है, और कहीं सिद्धू मूसेवाला के गाने बज जाए तब तो फिर लगता है कि आज ही अपने अकाउंट को 10x 100x पहुंचा देना है।
तो मतलब वो अलग ही पॉइंट चल जाता है। फियर ऑफ लॉस, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर निकल के आता है। अगर आपके अंदर में ये पॉइंट है कि मैं पैसा लॉस कर दूंगा, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाओगे पाओगे प्रॉफिट, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखो, अगर आपके अंदर में ये डर आ रहा है कि मैं पैसा लॉस कर दूंगा, मैं पैसा जो है लॉस कर दूंगा, ठीक है, तो आप प्रॉफिट कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है, आपका लॉस ही होगा हमेशा। एक बात याद रख लो, एक शायद जो है एक बड़े ट्रेडर ने कहा था, पैसा उसी को मिलता है ट्रेडिंग में जिसको पैसे की जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग में शायद वही लोग बहुत ज्यादा आगे जा पाते हैं जो या तो पैसों को मतलब बहुत ज्यादा बेकार तरीके से इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिनके पास में डर नहीं होता है। वो चाहे लोन का पैसा लेकर के लगा रहे हो या फिर किसी से मतलब कर्जा लेकर के जिस हिसाब से लगा रहे हो, उनके अंदर में अगर डर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से मैनेज कर ले जाते तो आगे बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। बट उनके अंदर में अगर डर है, अब अच्छा अगर आपके अंदर में डर है, ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, डोंट माइंड अबाउट इट, अगर आपका जो है अंदर में डर है कि लॉस हो जाएगा, फियर ऑफ लॉस है, तो अब अगर आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिली कि भी यहां पर ट्रेड ले लो अपवर्ड डायरेक्शन का, तो यहां पर आप रुक जाओगे, यहां पर ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। इसको देखो, इसको जस्टिफाई मैं करने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखो आपको फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ लॉस है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि ट्रेड ले लो। अब यहां पर आपके अंदर में डर लग रहा था कि लॉस होना हो जाए, इस वजह से आपने इस ट्रेड को नहीं लिया। अब आपने इस ट्रेड को नहीं लिया और ये ट्रेड विन हो गया था। अब आपके अंदर में क्या आया कि यार मैंने तो इस चीज को मिस कर दिया है और इस चीज को अगर ले लेता तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता। अब आपने अच्छा माइंड बना लिया कि अच्छा मैं नहीं डरूंगा, अब मैं लॉस को खत्म कर दूंगा, अब लॉस को खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट ट्रेड मैं लूंगा। अब भाई साहब जैसे ही तुम ट्रेड लेने के लिए नेक्स्ट वाले पे जाते हो, अपना फियर को यहां ओवरकम करके यहीं पर आपका लॉस हो जाता है। क्या तो अरे यार ये क्या तरीका हुआ, यहां पर मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, मैं जैसे ही ट्रेड लेता हूं मेरा लॉस हो जाता है, जब ट्रेड नहीं लेता हूं तो विन हो जाता है। अब आपके अंदर में ये फोमो क्रिएट हो गया। अब ये आपके अंदर में ये जो साइकोलॉजी बिल्ट हुई, ये कौन सी साइकोलॉजी बिल्ट हुई, यहां पर आपके अंदर में ये साइकोलॉजी बिल्ट हुई कि जब मैं ट्रेड करता हूं तभी लॉस होता है, जब मैं ट्रेड करता हूं तभी लॉस होता है। ये किस वजह से, ये साइकोलॉजी किस वजह से क्रिएट हुई, आपकी फियर ऑफ लॉस, ठीक है, लॉस के फियर की वजह से आपके अंदर में ये क्रिएट हुआ। अगर आपके अंदर में फियर ऑफ लॉस नहीं होता तो हो सकता आप इस ट्रेड को भी लेते और विन करते, और विनिंग करने के बाद में ये ट्रेड अगर लॉस होता तो शायद आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप इस चीज में देखते कि हो सकता मार्केट ही खराब होगा, ठीक है। तो पूरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा, फियर ऑफ लॉस, दिस इज द मेन गड़बड़ पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज को आपको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अब देखो उसके बाद में ग्रीड आ जाता है, ये सारे कुछ 4-5 पॉइंट है, इस चीज को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मार्टिंगल में विन होता है तो वो तो अलग का पॉइंट है, ठीक है, बस यहां पर साइकोलॉजी हमें देखनी। अब देखो ग्रीड, ठीक है, ग्रीड इन ट्रेडिंग, अब लालच आप लोगों के अंदर में आ जाता है। अब आप लोगों को अगर प्रॉफिट होता जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, 1500 का टारगेट था, आप यहां पर 2000 पहुंच चुके हो, उसकी बाद में भी नहीं रुक रहे हो। मेरे पास में एक बंदे का भी मैसेज आया था, शायद कनाडा से था, उस बंदे ने पता नहीं कितना $500 से जो है समथिंग जो है उस बंदे ने $2000 अपना कर लिया था, ठीक है। अब 2000 करने के बाद में भी पता नहीं वो एक दिन में अंबानी बनने का सोच रहे थे, बाद में रात में मैसेज आता भाई मेरा तो $500 भी उड़ गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अभी दोपहर में तो आपका फीडबैक आया, मैं भाई साहब $2000 प्रॉफिट में चल रहा हूँ, रात में मैसेज कर रहा हूँ मेरा 500 का 500 वो भी उड़ गया। तो अब इस तरीके में वो बंदा कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा जब तक वो अपना ये ग्रीड नहीं कंट्रोल करेगा। अब उसको 2000 का दो, एक ही दिन में $10,000 बनाना था, तो क्या इस तरीके में वो प्रॉफिट कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। अब इस चीज के पीछे में किसका सबसे बड़ा हाथ है? डेफिनेटली वो ग्रीड में है, ट्रेडिंग में ग्रीड कर रहा है, जिस चीज को आपको भी कहीं ना कहीं, और ये चीज, ये जितने पॉइंट यहां पर बताता चल रहा हूं, ये सारे सभी ट्रेडर्स के साथ में होते हैं। आप में से जितने लोग यहां पर देख रहे हो, ये आप लोगों के अंदर में ये सबके साथ में होता है, ठीक है। अब उसकी बाद में एक पॉइंट सबसे बड़ा निकल के आता है, बैड टाइमिंग, ठीक है। इस चीज को यहां पर नोटिस करते हुए चलो, बैड टाइमिंग आप लोगों के साथ में। अब आप मान के चलो ऑफिस जाते हो, ठीक है, ऑफिस से होकर के आए, शाम का मान के चलो कितना बजे, 6 बजे आए, 6 PM आप लोग बैठ गए, आपने कहा 6 से 8 ट्रेड करता हूं, 8 से 9 डिनर करके सो जाऊंगा, सुबह फिर ऑफिस जाना। अब 6 से 8 ट्रेडिंग करने बैठे और ये तक ना पता किया कि क्या यहां पर मार्केट का सेंटीमेंट है, कहीं यहां पर न्यूज वगैरह तो नहीं है, और यहीं पर हैवी न्यूज़ वगैरह थी। तो अब यहां पर आपने क्या किया, बैड टाइमिंग चूज की हुई है।
अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही बर्बाद पॉइंट है, जो कि बहुत ही बेकार पॉइंट है। आप अगर इस तरीके से करोगे, नेवर यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू मार्केट, नॉट अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट जोन, ठीक है। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि न्यूज जो है लमसम 3 बजे से 6 बजे के बीच में न्यूज नहीं है और ये मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल भी रहने वाला, तो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है कि 3 से 6 के ट्रेड में ट्रेड करोगे, ठीक है। investing.com पर हेल्प करेगा बिल्कुल ब्रदर। मैंने न्यूज कैसे देखते हैं इस चीज को भी मैंने एक वीडियो में सही तरीके से समझा दिया था, उसका लिंक अगर चाहोगे तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उस चीज को देख लेना, या फिर जो लोग बाद में यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे उनको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखो, अगर आपने 3 से 6 लगा कि मार्केट सही है तो यू हैव टू ट्राई कि आप 3 से 6 के बीच में ट्रेड करने हो, नॉट इन बिटवीन 6 to 8 PM, ठीक है, क्योंकि 6 से 8 के बीच में ट्राई कर रहे हो, यहां पर मार्केट ही नहीं बन रहा, बैड टाइमिंग चूज कर रहे हो, राइट, तो उससे आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। सेकंड पॉइंट एक आ जाता है रिवेंज इन ट्रेडिंग। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ये क्लियर करना पड़ेगा। रिवेंज आप लोगों लेने लगते हो, लॉस हो गया 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का लॉस हो गया, अब रिवेंज लेते हो भाई। मैं अब जैसे मैं यहां पर सौरभ जी का एग्जांपल लेता हूं, सौरभ जी ने क्या कहा, भाई मैं प्रॉफिट कर रहा था डेली, मैं प्रॉफिट प्रोवाइडर भाई के साथ में जीरो ट्रेजर में डेली क्लासेस में मैं अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, मैं पिछले 15 दिन से प्रॉफिटेबल होकर के आ रहा हूं, 16वें दिन पर मैं कैसे लॉस कर सकता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, और मैं इस चीज को ओवरकम करके रहूंगा। और इस चीज का जैसे ही ये मूड बनाया कि आपके अंदर में ग्रीड आया कि नाउ आई विल रिकवर दिस, ठीक है, अगर ये पॉइंट अगर आपने अंदर में ले आए तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल लॉस करने वाले हो, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, वहां पर रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हो, बदला लेने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं 15 दिन से लगातार प्रॉफिटेबल होता हुआ आ रहा हूं, 16वें दिन पर मुझे कैसे लॉस हो सकता है। आपको अंदर एक घमंड आ जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस वजह से आप लॉस कर दोगे। बहुत बड़े पॉइंट है, इस वजह से आप लॉस कर दोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस लिमिट था कि मैं 10% लॉस करके बंद कर दूंगा तो बंद कर दो ना। अब यहां पर रिवेंज लेने की क्या जरूरत है, राइट। रिवेंज से बस मनी मैनेजमेंट करने की कोशिश करो। निवेली जी का कहना है ट्रेड में लॉस होता हो पर बैलेंस प्लस में होना चाहिए। बिल्कुल ब्रदर, आप अगर लॉस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट वाले पैसों पर रिस्क लेने का कोशिश करो, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया है, वो पॉइंट ये है कि सेविंग ऑफ डिपॉजिट। जब आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के ऊपर में आपको नहीं कोशिश करना है। यानी आप अपने चार्ट का प्राइस जो है, मतलब एक कहने का मतलब है जो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसको ऊपर ले जाने का मत सोचो कि मैं बैलेंस को ऊपर लेकर के जाऊंगा। आप डोजी कैंडल बनने का कोशिश करो। डोजी कैंडल इन द सेंस कि आप न्यूट्रल बनने का कोशिश करो कि आपको ना प्रॉफिट में जाना है, प्रॉफिट में जाता है तो ठीक है, बट एटलीस्ट निगेटिव में मत जाने पाओ, ठीक है। आपको अपने जो भी डिपॉजिट किया है उस बैलेंस को सेव कर लेना है, ठीक है, सेव करने की कोशिश करना है, सेविंग ऑफ डिपॉजिट करना है, ठीक है। आपको इस हिसाब से देखना है कि आप कैसे अपने डिपॉजिट को सेव कर सकते हो। मेन आपका फोकस इस चीज पर होना चाहिए। लोग इसी चीज पर फोकस नहीं करते हैं, उनका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। पहला आता है कि सेविंग, ठीक है, आपको सेव करना है, और उसकी बाद में है ये लॉस पॉइंट। आपको लॉस की तरफ देखना ही नहीं, आपको एटलीस्ट इस पॉइंट तक का चलना है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे जा रहे हो तो इससे इंप्रूव करके एटलीस्ट इस वाले पॉइंट पर आने की कोशिश करो। जब इस पॉइंट पर आ जाओगे तो इस पॉइंट से निकल के फिर इस पॉइंट को टारगेट बनाओ अपना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म टिकने का सोचना करना है, बिल्कुल ब्रदर, यहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट पॉइंट फिलहाल के लिए इस क्लास का जो कि है ब्रोकर सिलेक्शन। अब ब्रोकर बहुत बड़ा निभाता है। अब मान के चलो आपने गाड़ी तगड़ी ले ली, आपने पेट्रोल भरवा लिया, अच्छा इंजन करवा लिया, बट अगर क्या हो आपने ड्राइविंग भी बहुत अच्छी सीख ली, बहुत अच्छे मतलब वहां पर स्टंट भी सीख लिए। अब क्या हो अगर आपकी रोड ही उबड़ खाबड़ हो, अगर आपने लैम्बोर्गिनी ले ली है तो क्या वो लैम्बोर्गिनी यहाँ पर अच्छे से चलेगी? जाहिर सी बात है वो लैम्बोर्गिनी यहाँ पर नहीं चल पाएगी, बिकॉज द करेंट रोड इज नॉट गुड। आपका जो पाथ है वही नहीं सही है। कहने का मतलब है अगर आपने ट्रेडिंग अच्छे से सीख लिया सब कुछ, लेकिन अगर आपका ब्रोकर ही आपके साथ में धोखा कर रहा है, तब आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे? जैसे कि जो भी ब्रोकर का नाम बी से चालू होता है उसके बारे में मैंने पहले कुछ क्लासेस में बताया था आपको कि कैसे वो करता है कि वो मैनिपुलेशंस मार्केट में कहीं ना कहीं दिखा देता है, राइट, कि आपका ट्रेड विन चल रहा होता है, बट आखिरी के कुछ सेकंड्स में वो आपका जबरदस्ती लॉस करा करके निकलवा देता है, ठीक है। अब ये मान के चलो कई बार क्या होता है कि उसमें अगर आपने बोनस ले लिया तो वो आपको विड्रॉल नहीं देगा, राइट। वो क्या है, वो सारे ट्रैप बना रहा है, ठीक है।
वो ऐसे ब्रोकर्स का रिव्यू चेक करना है, ओवरऑल जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लोगों के साथ में बात करना है कि वो ब्रोकर कैसा है। अभिषेक जी का कहना है लंबरगिनी चलाए झंडे गाड़े झंडे। ओके ब्रदर, ओके ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया क्या बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर और चीज़ देखो, अभी के लिए जो बाइनरी ट्रेडिंग के लिए स्पेशली मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो फिलहाल के लिए मैं कोटेक्स को ही रेफर करता हूँ। ठीक है, आप बाकी के ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, चलेगा, बट मैं कोटेक्स को ही स्पेशली क्यों प्रेफर करता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं कोटेक्स में जो है कहीं ना कहीं वर्क भी करता हूँ। ठीक है, इस वजह से कोटेक्स को बता रहा हूँ। और मुझे प्लस पॉइंट इस ब्रोकर में ये चीज़ मुझे लगा, ठीक है, कि यहाँ पर ब्रोकर में ये मुझे अच्छी बात लगी। इसमें एक निगेटिव पॉइंट भी लगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। पहली बात, यहाँ पर मुझे जेन्युइनिटी देखने को मिली है। ठीक है, मतलब आप ब्रोकर में जो है कोई भी बोनस वगैरह लेते हो तो आपको कोई देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलती। जब आप मतलब वो विड्रॉल वगैरह लेते हो तब नहीं देखने को मिलता। जब आप प्रॉफिट कर लेते हो तो प्रॉफिट करने के बाद में अगर आपके अकाउंट में कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है तब भी आपको विड्रॉल सक्सेसफुली मिल जाता है। अगर आप जो है मतलब कोई भी पॉइंट हो, उस हिसाब से सर्विस के मामले में मुझे ये अच्छा लगा कोटेक्स में। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, कि कोटेक्स को वो चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, वो है इसका कस्टमर सपोर्ट में कोई भी मैसेज किया जाता है तो कहीं ना कहीं 24 घंटे तक में रिप्लाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें जो है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बड़े ट्रेडर भी कोटेक्स को रिफर करते हैं। ठीक है ब्रदर, वो इसी वजह से प्रेफर करते हैं। देखो, अगर मान के चलो सौरभ जी का मान के चलो है, या फिर हरुनंदा जी आपका मैं ले लेता हूं। ठीक है, मैं अगर हरुनंदा जी का मान के चलता हूं, कोई चैनल है और इनके पास में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ये बताओ कि आप अपने सब्सक्राइबर का ट्रस्ट अगर आपको जीतना है, सब्सक्राइबर्स के साथ में लॉन्ग टर्म में वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल किस वजह से जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्या बोलते हैं अपना सब्सक्राइबर्स की वजह से चल रहा है, राइट। तो आप सब्सक्राइबर्स को बेस्ट क्वालिटी देने की वहां पर सोचोगे, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेडर्स के चैनल की बात करें, जो मास्टर ट्रेडर होता है तो वही ब्रोकर का प्रीफर करेंगे जो कहीं ना कहीं मेन हो। अभी मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे पास में रिसेंटली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है कोलैबोरेशन के लिए स्पॉन्सरशिप के मैसेजेस आए, ईमेल्स आए, वो मुझे 20 लाख पर मंथ देने के लिए तैयार थे। ठीक है, 20 लाख पर मंथ देने के लिए तैयार थे। एंड इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जो भी आपका रेफरल कमीशन होगा, मतलब ऐसे होता है ना कि रेफर एंड अर्न वाला, जैसे जो कि सारे ही क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस में होता है, वो चीज़ आप लोग देख रहे होगे, है ना। तो 20 लाख वो लोग मुझे एक्स्ट्रा दे रहे थे कैश। उसके बाद में उन लोगों ने बोला कि मैं आपको अलग से, मतलब वो वाला तो ऐसे रेफर एंड अर्न वाला तो वो अलग सिस्टम हो जाता है, वो भी आपको मिलता रहेगा। बट मैंने जब उनका चेक किया जाकर के सिस्टम, तो उनका सिस्टम ऐसा था कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उस इन्वेस्टमेंट के पीछे आपको रिटर्न मिलते रहते हैं। ठीक है, अर्निंग ऐप पर होता है। जी बिल्कुल ब्रदर, उस ऐप में क्या था, जो मुझको प्रमोशन के लिए कह रहा था, उसमें क्या था कि आप जाओगे, उसमें पैसा जमा करोगे, वो आप लोगों को मंथली या वीकली एक हिसाब से वो पैसा देते रहते हैं। लेकिन वो पैसा हमको क्यों दे रहे हैं, इस चीज का मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था। उन लोगों से मैंने पूछा, वो लोग भी नहीं क्लियर कर पा रहे थे। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि जब आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे हो कि आप कहां पर ये पैसा लगाओ, बस उनका ये कहना था हम क्रिप्टो पर लगाएंगे इन्वेस्टर्स का पैसा। तो मैंने कहा कुछ प्रूफ तो होगा, कुछ सर्टिफिकेट इस तरीके से, बट दे हैव नो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा बस मैं आपसे खुद के प्रॉफिट के लिए मैं उन लोगों को कैसे यहाँ पर झमेला डाल दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीरो ट्रेजर के ऊपर में यहाँ पर कम से कम 8 से 10 हजार लोग भरोसा कर रहे हैं, और 8-10 हजार लोगों में से भी 1000 लोगों ने अपना जो है कम से कम 20-20 हजार रुपए भी लगा दिया, तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जाकर के। ठीक है, तो मैं 20 लाख के प्रॉफिट के लिए 1000 लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट नहीं यहाँ पर तोड़वाना चाहता, तो इस वजह से फिर उन लोगों का मैंने फिर रिप्लाई देना बंद कर दिया। एंड दे वर प्रेशराइजिंग मी अगेन एंड अगेन, देन फाइनली उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है ब्रोकर्स का सिलेक्शन जरूर कर लो, एक ब्रोकर अच्छा चूज करने की कोशिश करो। जो फिलहाल के लिए मेरा रिकमेंडेशन है वो अभी बाइनरी ट्रेडिंग के लिए कोटेक्स के लिए प्रेफरेंस है। फिलहाल कोटेक्स में अगर आगे कोई गड़बड़ी आती है तो मैं इसको भी नहीं प्रमोट करूंगा ज्यादा, बिकॉज अभी के लिए कोटेक्स इज क्वाइट गुड, काफी अच्छा वर्क कर रहा है अपने फील्ड में। ठीक है, तो आज के लिए गाइज यहाँ पॉइंट डी में जो हमने साइकोलॉजी सीखी, ये सारे पॉइंट आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ये कंट्रोलिंग ऑफ इमोशन, फियर ऑफ लॉस, ग्रीड इन ट्रेडिंग, रिवेंज इन ट्रेडिंग, सेविंग ऑफ डिपॉजिट, एंकरिंग, संक कॉस्ट, कंफर्मेशन, ब्लाइंडनेस, रिलेटिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। पॉकेट ऑप्शन कैसा ब्रदर, मैं उसको पर्सनली यूज नहीं किया हूं, बट ओके मैं बोल सकता हूं। ठीक है, यू कैन यूज दैट टू। ठीक है,
बट हाईली रिकमेंडेशन कोटेक्स के लिए है फिलहाल, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूं, तो इसी के बारे में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। ठीक है, $100 से कम नहीं कर सकते विड्रॉल, प्लीज़ कंफर्म। ऐसा कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हो, आप लोगों के पास में जानकारी नहीं होती है। $100 नहीं है मिनिमम विड्रॉल, मिनिमम विड्रॉल जो है $10 है। ठीक है, कोटेक्स में मिनिमम डिपॉजिट विड्रॉल $10 है। ये जो $100 देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो, ये सब जो है ये जब आप क्रिप्टो के साथ में जाते हो, ठीक है, कोई भी क्रिप्टो मेथड यूज़ कर रहे हो, BUSD है, USDT है, उन मेथड का यूज करोगे तो उस पर $100 है। ये $100 कोटेक्स अपने शौक के लिए नहीं कह रहा है, ये $100 इसी वजह से कहा है क्योंकि जब क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ जो चार्जेस कट जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से कोटेक्स जो है अपनी कुछ मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम $100 का क्रिप्टो पर विड्रॉल लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा मिनिमम $10 या $100 के अंदर अंदर में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए या तो UPI यूज कर लो, ठीक है, UPI ना यूज करना चाहो तो परफेक्ट मनी यूज कर लो। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है मिनिमम $100 के लिए बेटर है। बट अगर आपके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस $100 प्लस होते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है क्रिप्टो मेथड यूज करो, वो ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर मेथड है। फिलहाल के लिए मैं क्रिप्टो यूज करता हूं ज्यादातर, पेटीएम ऑप्शन भी है, उस चीज को मैं नहीं यूज करता हूं पेटीएम वगैरह को ज्यादा, मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूं परफेक्ट मनी और ये अपना इसका, क्योंकि UPI वगैरह में जब आप विड्रॉल वगैरह लेते हो तो इसका प्रोसेस स्लो है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोकल पेमेंट प्रोवाइडर सही से वर्क नहीं करते हैं। कौन सी डॉलर के लिए मेथड है, कौन सी डॉलर के लिए बेस्ट मेथड है, मैं समझ ही नहीं पाया कि आप लोग क्या, शाहरुख जी आप क्या कह रहे हो। USDT बेटर है। ठीक है, हाँ USDT यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस फिलहाल आज की क्लास में हमने ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, लॉसेस के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, इस चीज को हमने सीखा है। तो गाइज आई होप आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए जो भी आज पॉइंट बताए गए हैं वो आगे से प्रैक्टिस करोगे, ध्यान में रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। शाहरुख जी TRC20 नेटवर्क ज्यादा बेटर होता है। सर हम प्रैक्टिस से इतना परफेक्ट हो सकते हैं कि हम दिन के 4 ट्रेड विन कर सकते हैं विदाउट मार्टिंगल। जी बिल्कुल ब्रदर, यहाँ पर विदाउट मार्टिंगल भी चल सकते हो। ये आपको अपना कंफर्ट जोन देखना है ट्रेडिंग में कि आप मार्टिंगल के साथ में प्रॉफिटेबल बन रहे हो या फिर विदाउट मार्टिंगल, आपको दोनों चीजें ट्राई करनी होंगी। ठीक है, जिस चीज में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उस चीज को अपना लो। मैंने विदाउट मार्टिंगल की ज्यादातर कोशिश की, बट मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा था। विद मार्टिंगल मैंने करने की कोशिश की, मुझे डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं मार्टिंगल के लिए प्रेफर करता हूं। और कहीं ना कहीं जितना भी ट्रेडर देख लो जाकर के, स्पेशली बाइनरी ट्रेडिंग में, वो मार्टिंगल यूज करता ही करता है, चाहे जिस रूप में यूज कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज ही ऐसा है, जब आप हारते हो तो आप अपना 100% अमाउंट देते हो, जब आप जीतते हो तो मैक्सिममली ज्यादा से ज्यादा आप 90% अमाउंट विन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मार्टिंगल फॉलो ही करना पड़ेगा अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट करना चाहते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके 1 मिनट में 1 मार्टिंगल से ज्यादा मत जाना, 1 स्टेप मार्टिंगल से ज्यादा मत जाना। ठीक है गाइस, तो आप फिलहाल बताओ अगर साइकोलॉजी से किसी को रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन, या फिर साइकोलॉजी क्लियर हो चुकी है आप लोगों को कि कैसे हमको कॉम्पिटिट करना है, कैसे स्ट्रांग करनी है, तो क्लियर सब लोग कमेंट में लिख दो एक बार। ठीक है, सो आई विल गेट द पॉइंट कि आप लोगों को यहाँ पर साइकोलॉजी के पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड उन चीजों को आप जो है स्ट्रांग करने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आप बता दिए, मतलब क्लियर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। ओके ब्रदर, ओके, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को क्लियर हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव योर फीडबैक्स एवरीवन, बिकॉज फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कथा होने के बाद में प्रसाद बढ़ता है। ओके ब्रदर, सब लोग फटाफट से अपने फीडबैक्स लीव करो। नाउ लेट्स सी कि कितने लोगों को क्या किस हिसाब से यहाँ पर फीडबैक देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द टाइम टू लीव योर फीडबैक्स एवरीवन। सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने फीडबैक्स लिखने में जुट चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी, अंश कश्यप जी। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखते हैं एंड कहीं ना कहीं क्लासेस में सब लोग ओके ब्रदर। अभिषेक जी, बहुत बेटर क्लास, यू आर अ बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। मिस हो गया सर, कोई ब्रदर नहीं, आप देख लेना, अपना रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। निवेली जी, थैंक यू सो मच। ओके, बंटी जी का फिलहाल कोई कमेंट नहीं देखने को मिला। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, तुरंत आपका कमेंट आ चुका है। नवेली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कितने लोग फिलहाल के लिए ओके, ऑलमोस्ट सब लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुकेगा इस टॉपिक फिलहाल के लिए। सर आपको ये चैप्टर सबसे पहले रखना चाहिए था। नहीं ब्रदर, ये चैप्टर बाद में रखूंगा ताकि ये जब फिनिश होते होते जब बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जरूर याद रहेगा, क्योंकि हो सकता है जो मैंने चैप्टर 1 में सिखाया हो वो अब कई लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो निकलते निकलते याद रहेगा, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। मनी मैनेजमेंट कब बताओगे? कल होने वाला है अपना मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्लास एंड टुमारो विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस कोर्स which we started at 12 जून, you can say। ठीक है, हाँ ठीक है।
ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए अभी के लिए मैं गुड नाइट बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को, बिकॉज क्लास इज ऑलरेडी ओवर। आप पढ़ा दिए कभी नहीं भूल पाओगे, और ये सारी रिकॉर्डिंग गाइस आप लोगों के साथ में उपलब्ध रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी।